गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट क्लास जो कि हमारी होने वाली है अल्फाबेट टेस्ट के ऊपर। ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट ऐसा टॉपिक जो कि सबसे ज्यादा उभरता हुआ टॉपिक है एसएससी और रेलवे के एग्जामिनेशंस के अंदर, जिसके अंदर जो पॉसिबिलिटीज हैं, जितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सबसे ज्यादा नई वेराइटी आपको इसी में मिलेंगी। क्योंकि अब तक एसएससी केवल इंग्लिश अल्फाबेट के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा करता था, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर एक आध नहीं 20-25 से ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और अभी रिसेंट जो है रिसेंटली आपका सीजीएल प्री का पेपर हुआ है, या आपके स्टेनो के पेपर होते हैं, या आपका पिछला सीजीएल का मेंस था, या सीएचएसएल का मेंस था। इन दोनों में इसकी वैरायटीज देखने को मिली थी। यानी कि कुछ एक परीक्षा है जिसके अंदर इसकी डिफरेंट वैरायटी देखने को मिलती। इसके साथ ही आपके पास में एनटीपीसी का मेंस था, जो कि लास्ट ईयर 2022 अप्रैल में आपके एग्जामिनेशंस लगे थे। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास में वो एग्जाम्स हैं जिसके अंदर अल्फाबेट की सारी वैरायटी धीरे धीरे अब पूछी जा रही है। ठीक है, और क्योंकि अब इन एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है, दिल्ली पुलिस के अंदर भी ये वैरायटी पूछी जाती है। ठीक है, यूपीएसआई का पेपर होता है, उसके अंदर ये वैरायटीज जो है वो आप लोगों से पूछी जाती है। ठीक है, तो इस टॉपिक की जो डिफरेंट वैरायटीज है वो धीरे धीरे अब एसएससी या टीसीएस के द्वारा जो पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं उन सब के अंदर पूछी जा रही है। ठीक है, और वो सारी वैरायटीज हम लोग जो है इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वेरी गुड आफ्टरनून मनोज, दिशा, मौमिता, अंशु, रोहित, आकाश, सोहन। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो इन सब एग्जामिनेशंस में इसकी वैरायटीज पूछी जा रही है। और एक चीज तो क्लियर है, पिछली बार सीजीएल मेंस और सीएचएसएल मेंस के अंदर इसकी डिफरेंट वैरायटी पूछी गई थी। यानी कि अल्फाबेट के ऊपर नॉर्मल इंग्लिश डिक्शनरी प्री में पूछ लेता है, मेंस में आप उससे बेहतर ही कुछ एक्सपेक्ट करके चलना। जो वैरायटीज आज मैं आपको कराऊंगा वो हर एक वैरायटी आपकी बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट को शुरुआत करेंगे तो जो इसका बेसिक्स है वो सब कुछ लेटर बेस्ड रीजनिंग वाली जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको करवा दिया था। लेटर्स का जो ऑर्डर है बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं। ठीक है, उनके स्वर और व्यंजन की सीरीज हमारे पास में क्या बनती है, यही सारे जो हमारे पास में अल्फाबेट्स हैं, इनके ऑर्डर के साथ कोई ना कोई रूल बेस्ड आपका सवाल बन जाता है। ठीक है, तो कितनी वैरायटी के सवाल बनते हैं वो हम लोग यहाँ पर बात करें तो सबसे पहली वैरायटी जो आप में से हर कोई जानता है, जिसको आप में से हर कोई सॉल्व कर सकता है, वो आपके पास में इंग्लिश डिक्शनरी। ठीक है, और ये आपको पता है कि टीसीएस जितने भी एग्जाम पूछता है उसमें प्री लेवल में ज्यादातर आपको इंग्लिश डिक्शनरी का टाइप ही देखने को मिलता है। ठीक है, और जो हमारे पास में पेयर फॉर्मेशन है ये बैंकिंग फॉर्मेट है, लेकिन ये जो है ये डिफरेंट जो आपके रेलवे के एग्जाम्स हैं उसके अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, और एक ऐसी वैरायटी है जो कि बैंकिंग की तो फेवरेट है भाई, बैंक में तो सारे पैटर्न आते हैं, वहां का तो क्या कहना। लेकिन आपके धीरे धीरे अब एसएससी और रेलवे के एग्जामिनेशंस के हर एक एग्जाम में ये देखने को मिल रहे हैं, यानी कि आपको हर एक वैरायटी तैयार करनी है। और मेंस में डेफिनेटली कुछ ना कुछ वेरिएशन पूछा जाता है, जैसे कि सीजीएल मेंस हुआ था, अनस्क्रैम्बलिंग उसके अंदर पूछी गई थी। ठीक है, उसके बाद में सीएचएसएल का मेंस हुआ है, इसके अंदर लेटर फॉर्मेशन आप लोगों से पूछा गया था। तो ये हर एक टॉपिक को धीरे धीरे इसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, रूल बेस्ड की बात करें तो ये सीजीएल प्री के अंदर इस बार इसके क्वेश्चन आए थे। लेटर बेस्ड जो हमारे पास में रूल्स होते हैं, इसके ऊपर यूपीएसआई के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, लेटर गैप बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं ये हर एक एग्जाम, भले आपका एनटीपीसी और रेलवे, सभी के अंदर पूछा जा रहा है। तो ये सारे के सारे पैटर्न्स वो हमारे पास में जो आपको कवर करने हैं। अब आगे आप कोई भी 2023 के एग्जाम देने वाले हो, इवन प्री के एग्जाम के लिए भी ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए वन बाय वन हम सारे पैटर्न्स जो है वो कवर यहाँ पर करते हुए चलेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे प्यारा सबसे आसान इंग्लिश डिक्शनरी के ऑर्डर से, और फिर धीरे धीरे सभी को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। इन सबके क्वेश्चंस में लेने वाला हूं और उसके थ्रू उनका कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? वेरी गुड आफ्टरनून कंचना, अंशु। नेक्स्ट चलें। तो चलिए, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। अब इंग्लिश डिक्शनरी का ऑर्डर पूछा जाता है तो आपको यहां पर जो है 4 शब्द दे दिए जाते हैं, कई बार 5, कई बार 6, कई बार 7। अब कितने भी शब्द ये देता है, जितने ज्यादा शब्द देगा उतना थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन जो है आपके लिए हो सकता है। ठीक है, तो इनमें कैसे स्मार्ट अप्रोच लगानी है, टाइम कैसे बचाना है, वो पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की यहां पर बात करें तो जब भी आपके पास में अंग्रेजी शब्दकोश के अकॉर्डिंग, ठीक है, या इंग्लिश शब्दकोश बोल दे या टेलीफोन डायरेक्टरी बोल दे, डायरेक्टरी, ठीक है,
या आपके पास में सॉर्टेड फॉर्म उसकी बोल दी जाए, मोबाइल्स में या फिर कॉन्टेक्ट किस तरीके से सेव होते हैं उस ऑर्डर में बोला जाए। कुल मिला के आपको इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर इसको सेट करना होता है। यहाँ हम ये देखते हैं कि सबसे पहला जो अक्षर है उससे क्रम निकालो, अगर वो समान है तो हम जाते हैं अगले अक्षर के ऊपर, वो भी समान है तो हम तीसरे अक्षर के ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं इसकी अप्रोच आपको बताऊं तो सबसे पहले आप ये देखो कितने अक्षर सभी में समान है, तो सर डब्लू सभी में है। अब अगर डब्लू सभी में समान है तो डब्लू की वजह से इनका क्रम निकलेगा ही नहीं, पहला अक्षर पहले ट्राई करना था। फिर देखो ए ए ए ए और ई, तो यहाँ पे अगले अक्षरों के क्रम देखे जाएं तो एक 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 है, यहाँ एक है, यहाँ हमारे पास में 5 है, तो 5 सबसे बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 4 अंत में आएगा, तो अंत में इसमें है, इसमें नहीं है, गया, इसमें नहीं है, गया, इसमें नहीं है, गया। और हमने ये देखा कि अभी तो पूरा क्रम निकालने के लिए हमें और एफर्ट लगाने थे, लेकिन केवल यहां पर चौथा लास्ट में आएगा ये देख करके हमने आंसर यहां पे टिक कर दिया। ठीक है, तो ये एबिलिटीज जो आपकी हैं ये है एलिमिनेशन टेंडेंसी, कि आपको इन सवालों के अंदर एलिमिनेशन टेंडेंसी रखनी है। जितने भी आपके पास में अल्फाबेट के टाइप आपके पास में यहाँ पर बनेंगे, उन सब टाइप्स के अंदर आपको जो है ये सारी वेराइटीज कवर करनी होती है। तो यहाँ हमने देखा एक है। अब अगर पूरा ऑर्डर निकालना होता तो एक वालों में क्या क्रम होगा, 1 3 5 और 2 में क्या क्रम होगा, अगला देखना पड़ेगा। 1 के बाद 7 है, 1 के बाद 19 है, 1 के बाद 22 है और 1 के बाद 9 है। ठीक है, तो यहां अगर क्रम देखना है हमें तो एक तो सभी में समान है, इससे क्रम नहीं निकला। तो अगला लेटर देखो, अगले में छोटा है 7, यानी कि शुरुआत होगी 1 से। 7 के बाद 9, बाद में आएगा 2, 9 के बाद 19, 3, इसके बाद 5 और लास्ट में तो 4 नंबर तो लास्ट हो ही गया था हमारे पास में। तो ये क्रम आपके पास में हो जाएगा जो आपको बी ऑप्शन में दे रखा है। तो हमने देखा कि ये जो एक के बाद में तुलना वाला पार्ट था ये सब हमसे बच गया। कब बचा ये, जब हमने देख लिया कि एलिमिनेशन करते हुए चल रहे हैं, 3 ऑप्शन को उड़ाया और जैसे ही 3 ऑप्शन साफ होते हैं आपको आंसर लगाना होता है। वेरी गुड आफ्टरनून जैसा, हाँ जय, आई कैन सी। ठीक है, वेलकम टू द कोर्स। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट हमारे पास में दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करें। शब्दकोश के क्रम में इनको व्यवस्थित आपको करना है, वही चीज देखनी है इसके अंदर। जितने अक्षर आपके पास समान है उनको आप हटा दो, क्योंकि उनसे क्रम निकल ही नहीं रहा आपका। ठीक है, ए भी समान है, ए को भी हटा दो। सी समान नहीं है, अगला है इसमें के 11, सी 3 है, एल 12 है, ये हमारे पास सी 3 है और सी 3 आपके पास में है। तो 3 सबसे छोटा है। 3 वाले कौन कौन से हैं कि सर 2 3 4, ये हमारे पास में 3 ऑर्डर वाले हैं। इसके बाद में आपके पास 11 और 12 की बात करें तो 1 इसके बाद में है और सबसे लास्ट में 5 है। तो अंत में 1 के बाद 5 आएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। आपने देखा कि अभी तो हमने पूरा सॉल्व भी नहीं किया था, अभी तो 2 3 4 का ऑर्डर लगाना था, लेकिन जितना हमको एक अक्षर की स्थिति से पता चला उससे अगर आंसर लग रहा है तो तुरंत आंसर टिक करके नेक्स्ट चलो। अभी तो इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप था 2 3 4 का क्रम निकालना। ठीक है, और वो आप निकाल सकते हो अक्षरों की तुलना करके। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में आंसर करते हुए चलेंगे। सारे आसान टाइप है आप लोगों के। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आपने देखा। अब देखो कॉन्वेंट की हम लोग बात करते हैं, CONV, वी तक हमारे पास समान है। आप देखो CONV सभी के अंदर है, तो ये हमारे पास सारे अक्षरों में समान है। तो जितने अक्षर समान है उनको आप भूल जाओ, माइंड को मैसेज दो, इससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद वाले का क्रम लिखो, तो बाद वाला है 5 5 9, यहां पर है 5 5। तो आपके पास में ये जो 9 है ये सबसे बड़ा है, तो सबसे अंत में हमारे पास 5 आएगा। पूछा है कौन सा चौथे स्थान पे आएगा, तो ये दूसरा टाइप हमारे पास में बन जाता है। और दूसरा टाइप किसका बनता है आपके पास में, ये सेकंड टाइप बनता है यहाँ पे कि जो हमारे पास में लेटर्स हैं उनमें तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा ये पूछ लिया जाए, क्रम पूछने के बजाय पोजिशनल आपके पास में पूछा जाए। तो यहां हमारे पास चौथा चाहिए, तो चौथा तो इन 5 वालों में ही होगा जो सबसे अंत में है हमारे पास में। इनका क्रम चाहिए तो 5 के बाद 18, 5 के बाद में ये हो रहा है सी यानी कि 3, 5 के बाद 24 है, 5 के बाद में 14 आपके पास में है। तो यहां हम लोग देखें सबसे छोटा है 3 वाला, फिर हमारे पास 14, 18 और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा है ये, यानी कि कॉन्वेक्स जो है ये हमारे पास में चौथे नंबर पे यहां पर होगा। क्रम अगर निकालना होता है इनका तो तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा, चौथे के बाद में पहला, पहले के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में पांचवा,
ये क्रम हमारे पास में है, क्रम की जरूरत यहाँ पे नहीं थी, हमें केवल बताना था चौथा इसके अंदर कौन सा होगा। ठीक है, वो आप स्मार्टली जितना जल्दी आपको मिल जाता है उतना जल्दी आप टिक करेंगे। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। इंग्लिश डिक्शनरी में किस तरीके से दिखाई देते हैं, तो यहां सबसे पहला काम कि सर हम जितने भी अक्षर समान हैं उन सबको हटा देंगे यहां पर, तो FON जो है हमारे पास में ये सभी में समान है। ठीक है, और इसके बाद में देखें तो ये 20 4 20 4 4 4 आपके पास में है, तो 4 सबसे छोटा है, 20 सबसे बड़ा है। यहां निश्चित हो गया कि हमारे पास में 3 2 4 और 6, ये चारों तो शुरुआत में आएंगे और 1 और 5 जो है ये अंत में आएंगे। अभी इनका क्रम नहीं पता, इनका क्रम हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ देखो 1 और 5 होना चाहिए था, 1 और 5 है, 1 और 5 है, यहाँ 1 और 5 होना चाहिए था, दो विकल्प तो फ्री फोकट यहां से निपट लिए। अब 5 और 1 के क्रम की बात करें तो नहीं निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि 5 के बाद 1 5 के बाद 1 निकाल के भी क्या होगा, कोई ऑप्शन थोड़ी एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं आगे वालों में, यहां देखा 6 और 4 का क्रम, यहां 4 और 6 का क्रम, यानी कि ऑप्शन से क्लियर है कि 4 और 6 की तुलना कर लो, आंसर क्लियर है आपका। पूरे चारों की तुलना की जरूरत नहीं है, 4 और 6 की करो, तो 4 और 6 है यहां पर, 4 के बाद 1 4 के बाद 5 4 के बाद 6 आएगा, कौन से विकल्प में है, 4 के बाद 6 बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। नेक्स्ट आएंगे, अगला ये देखो यहां पे 6 का क्रम पूछ लिया, 6 की जगह 7 आपको दे देगा, उसका क्रम पूछ लेगा। और अभी जो रिसेंट आपके एमटीएस के एग्जाम में देखने को मिला था, प्रीवियस वाला 2022 वाला, 8 8 आपको अक्षर दे दिए थे, उनका क्रम पूछा था। 8 मैक्सिमम है जो टीसीएस के द्वारा अब तक आपसे एसएससी या रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और मिनिमम 5 6 7 अक्षरों का आप लोगों से पूछा जाता है, स्टैंडर्ड 6 अक्षर का आप लोगों से जो है रिपीटेडली एग्जाम्स के अंदर बार बार देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ क्रम निकालना है तो आप देखो कि जितना समान है उतना आप हटा दो, तो ME जो है वो सभी में समान था, इसको हमने हटा दिया। आगे वाला अक्षर लिखो 4 3 3, ये हमारे पास में 3 4 3। ठीक है, तो यहां देख के क्लियर है कि हमारे पास 1 5 4 6 इनका क्रम निकालना पड़ेगा, और इनके बाद में आएंगे 2 और 3। अब ऑप्शंस में देखो 2 और 3 अगर एंड में आएगा तो इसमें नहीं है, 2 और 3 एंड में है, इनमें है सभी में, तो 2 और 3 का क्रम और निकाल लो, एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो जाएगा, या आंसर ही मिल जाएगा। 2 और 3 का क्रम देखें तो 4 के बाद 9, DI 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 9 के बाद में 15 है, इसमें 9 के बाद में हमारे पास में कितना है, 4 तो है ही हमारे पास में, और 4 के बाद 9, 9 के बाद 3 है तो 3 छोटा है 15 से, भैया 9 और 4 तो दोनों में समान है, यहां तक तो इन दोनों में अंतर नहीं कर सकते। अगला 3 था, इसमें 15 है, यानी कि 2 के बाद में क्या आएगा, 3 आएगा, और 2 के बाद 3 हमारे पास में इन दोनों विकल्पों में है। अब दो विकल्प जो बचे हैं इसमें देखो 6 और 4 की तुलना कर डाली तो बस आंसर मिल जाएगा, तो 6 और 4 को ही पकड़ो, पूरी मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, तो यहां देखो 3 के बाद में 8 है, 3 के बाद में 1 है, 6 के बाद 4 आएगा, 6 के बाद 4 ए विकल्प के अंदर है, बी के अंदर नहीं। आप देखो इसके अंदर कॉन्सेप्ट तो ऐसा है जो बचपन से आप सबको आता है, उसमें कुछ नया नहीं है, बचपन से आप लोग ये चीज कर सकते हो कि जहां से डिफरेंस दिखेगा वहां से क्रम लेंगे, लेकिन समय बचाना इनमें भी पॉसिबल है, और जितना जल्दी आंसर मिलेगा एलिमिनेशन देखते हुए चलो, आपकी नजर ऑप्शन और सवाल दोनों पे एक साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगला हमारे पास में है दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करें, ऑर्डर पूछ रखा है केवल, तो आप देखिए MA तो A तक तो सभी में समान है, अगला Y भी सभी में समान है। अब यहां आपको एक चीज पता चली, यहां क्रम निकालना था, लेकिन में तो पूरा का पूरा समान है, इसमें तो आगे अक्षर ही नहीं है, तो इसको क्रम में कहां रखा जाएगा, ठीक है, इसको क्रम में कहां रखा जाएगा, तो अगर पूरे के पूरे समान है, किसी अक्षर पूरा ही समान है बाकियों के साथ में, तो ये सबसे शुरुआत में रखा जाएगा, इससे शुरुआत होगी। ठीक है, इससे क्या होगी, शुरुआत होगी इसके बाद देखो ये हमारे पास में 15 2, यहाँ 19 और यहाँ 6, बाकियों का क्रम आपको इसके बाद देखना है, तो 2 सबसे छोटा है तो इसके बाद 2 नंबर आएगा, इसके बाद 6 है तो इसके बाद 5 नंबर आएगा। ठीक है, 6 के बाद 15 यानी कि 1 1 के बाद में 4 आपके पास में,
ठीक है, तो 3 2 5 1 4 कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में आपको दे रखा है। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट हमारे पास में यहां आपको 7 दे दिए इस बार, तो 7 देने से क्या हो गया? लेवल ऑफ डिफिकल्टी तो बढ़ रहा है भैया, 7 हमारे पास में हो गया। अब जो सवालों में ट्रेंड दिया जाता है, थोड़ा सा ऑप्शंस को देख के स्मार्ट मूव आपको लगाते हुए चलना होता है। स्मार्ट मूव क्या है? विकल्पों को हमने देखा तो यहां हमारे पास में 5 और ये 5 सभी में समान है, तो 5 को आप भूल ही जाओ कि है इसमें, 5 को कंसीडर ही मत करो बिल्कुल, ठीक है। और देखो 6 और 3 ये भी सभी में समान है, तो 6 को भी भूल जाओ और 3 को भी भूल जाओ। अब ये जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन्होंने बढ़ाई थी, हमने हमारे स्मार्ट मूव के साथ ये देख लिया, ये सवाल तोड़ दिया। 4 को ही तुलना करनी है केवल, और आप अच्छे से जानते हो 7 की तुलना करना और 4 की तुलना करना टाइम में बहुत डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। तो अब देखिए, हमें केवल बचे हुए का ऑर्डर देखना है। बचे हुए के अंदर अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास HUM जो है ये सभी में समान है, तो HUM को हमने हटा दिया। आगे वाला देखा जाए तो 9, आगे देखा जाए तो 5, आगे देखा जाए तो 2, आगे देखा जाए तो 9 आपके पास में है। तो यहाँ सबसे छोटा हमारे पास में था 2, 2 के बाद में 7, 7 के बाद में 1 और 4 आपके पास में होगा। 1 और 4 की तुलना करो, दोनों में 9 है, 9 के बाद 12, 9 के बाद 4, यानी कि 4 के बाद में 1 आएगा। तो 2 7 4 1, 2 7 4 1 नहीं है, 2 7 4 1 नहीं है, 2 7 4 1 इसमें है, 2 7 4 1 इसमें नहीं है। बी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। नेक्स्ट आओ अगला। तो आप सीखते हो चलो किस तरीके से आपको क्रम वहां पर निकालना होता है। तो ये इंग्लिश डिक्शनरी आपने देखी, इंग्लिश डिक्शनरी में आपसे 4 अक्षरों की तुलना, 5 अक्षरों की तुलना, 6 की तुलना, 7 की तुलना, 8 की तुलना कुछ भी दे देता है, या आपसे पूछ लेगा इनमें से चौथा कौन सा होगा, पहला कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा। ये इंग्लिश डिक्शनरी के सवाल हैं, प्री तक ये कॉमन होता है, और ऐसा नहीं है मेंस में नहीं पूछे जा सकते, मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो डिफरेंट टाइप आपके अल्फाबेट टेस्ट के ऊपर बनते हैं। अल्फाबेट टेस्ट यानी कि जो भी आपके इंग्लिश के अल्फाबेट है 26, उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस लगाए जाए, या अल्फाबेट से बनने वाला हमारे पास कोई भी शब्द है, वर्ड है, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन आपके पास में है। तो यहां देखिए, ये मैंने सवाल लिया यहां पर, पिछली बार जो आपके सीजीएल मेंस के अंदर पूछे गए थे वो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये सवाल पूछे गए थे आपके अनस्क्रैम्बलिंग के ऊपर, ठीक है। अनस्क्रैम्बलिंग का मतलब क्या होता है, आप इसको समझ सकते हो पुनर्व्यवस्थित करके सार्थक शब्द बनाना। पुनर्व्यवस्थित करके क्या करना है, सार्थक शब्द यहां पे बनाना है। तो ये हमारे पास में लेटर यहां दे दिए EZLPUZ, ऐसा सवाल आपको दिखाई दे। अब ये सवाल उन स्टूडेंट के लिए बेहद आसान है जिनके लिए अनस्क्रैम्बलिंग जो है, बहुत सारे आजकल गेम्स आते हैं, अखबार में गेम आता था सुडोकू करके, जिसमें लेटर्स को रीअरेंज करके या फिर उनके ऑर्डर के बारे में सोच के और फिल इन द ब्लैंक्स भर के कोई सार्थक शब्द बनाना होता था। तो जिसकी कमांड है बचपन से इन चीजों में एक्टिव रहा है वो फास्ट कर देगा, ठीक है। सवाल आता है उनके लिए कि सर हम तो नहीं सोच पाते, हम क्या करें इन सवालों के अंदर, ठीक है। तो आपको छोड़ना तो वैसे ही नहीं भाई, जो तुरंत अनस्क्रैम्बल कर पाता है, तुरंत इनको अरेंज करके सोच पा रहा है कौन सा सार्थक शब्द है, वो तो बेस्ट है, वो तो बेस्ट अप्रोच होगा इसकी। इसके अलावा उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि आपकी वोकैब उस लेवल पे स्ट्रांग हो कि शब्दों को अरेंज करके आप देख पाए, ठीक है, वोकैब उस लेवल पे स्ट्रांग हो। दूसरा कि आप यहाँ पे चार ही तो विकल्प है, चार ही तो विकल्प है, तो ये पॉसिबिलिटी आप लिखो। जैसे 1 नंबर पे क्या है ई, 5 नंबर पे है यू, 3 नंबर पे है एल, 4 नंबर पे है पी, 2 नंबर पे है हमारे पास में जेड, और 6 नंबर पे है हमारे पास में यहाँ पर 2 जेड के लिए, 6 भी जेड के लिए। आपने देखा कि सर यहाँ तो हमारे पास में अल्पज, देखते ही पता लग गया शुरुआत से कि ये सार्थक शब्द नहीं बनेगा। 2 वॉवल से शुरुआत बहुत कम लेटर्स की होती है, ठीक है, जैसे यूरोप हमारे पास में है या यूफेनिया हमारे पास में है। तो ऐसे बहुत कम शब्द बनते हैं जो यहाँ बनता हुआ नहीं दिख रहा है हमको, ठीक है। अब देखो, और पहली बात तो इतना देख के आपको आइडिया हो ही गया है, तो रीजनिंग का ही एक टॉपिक है आपके पास, सार्थक शब्द बनना चाहिए पजल। भाई पजल तो हमारा टॉपिक है, खुद का टॉपिक है, पजल को आपस में रीअरेंज कर दिया, ठीक है। इधर देखो,
आप नहीं सोच पा रहे थे तो इसमें लिख देते कि सर ये जेड से शुरुआत हो रहा है, फिर यहाँ पर ई आ रहा है, फिर हमारे पास 4 नंबर पी यहाँ पे आ रहा है, जैप, इससे भी कम शब्द आपको मिलते हैं। तीसरा आप देखेंगे तो ये हमारे पास में पी, पी के बाद में पी, पी के बाद में यू, यू के बाद में हमारे पास में यू, जेड, फिर जेड, फिर हमारे पास पजल यहाँ पर बना, और पजल आपके लिए सार्थक शब्द यहाँ पे है जिसको आप अच्छे से जानते हैं। ये एक मीनिंगफुल हमारे पास में यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? सी आपके पास में। अगर आप सोच भी नहीं पाते तो भी क्वेश्चन छोड़ने के नहीं होते, तुरंत यहाँ से ऑर्डर करके सार्थक शब्द बनाओ। देखो टाइम टेकिंग तो हो जाता है, आप लिखने लगते हो तब। दूसरा है कि आप वॉकैब से इनको अनस्क्रैम्बल करके इनसे शब्द देखें। नेक्स्ट हो, अगला देखो ENTSTDU। ठीक है, तो ये सवाल है आपके पास में। यहां देखो इनको पुनर्व्यवस्थित करना है और इनका ऑर्डर यहाँ पे दे रखा है कि कौन से ऑर्डर में पुनर्व्यवस्थित करने पर सार्थक शब्द बनेगा। 4 संभावित व्यवस्थाएं हैं, उनमें से एक ही सार्थक शब्द बनाती है, वो आपको बतानी है। ठीक है तो अगर आप देखो ENTSDU, ठीक है, तो ये शब्द जो हमारे पास में है, इनसे एक ही सार्थक शब्द हमारे पास में बन रहा है। ठीक है, स्टूडेंट यहां पर बनेगा, स्टूडेंट जो है हमारे पास बनेगा इन शब्दों से। बाकी अगर आप नहीं सोच पाते तो आपको 1 बाय 1 जो है सभी विकल्पों से इसके अंदर देखते हुए चलना होता है। ठीक है, सारे विकल्प जितने भी हमारे पास नंबर हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अल्फाबेट्स यहाँ पर रखने होते हैं और उनसे पॉसिबिलिटी जो है वो आपको देखनी होती है। ठीक है, तो वोकैब अच्छी है, अनस्क्रैम्बल आप कर पा रहे हो तो बेस्ट है, और वोकैब अच्छी नहीं है तो ऑप्शन बाय ऑप्शन आपको ये देखना है। ठीक है, हिंट ये मिल जाती है, जैसे इनमें आप देख सकते हो इसने या तो 4 से शुरुआत करी है या इसने 2 से शुरुआत करी है। यानी कि जो भी सार्थक शब्द आपको देखने हैं वो या तो एस से शुरू होने वाले या एन से शुरू होने वाले। ठीक है, अब आपको पता है कि एस से शुरू होने वाला शब्द आपके पास में है, तो एस से शुरू होने वाले शब्द आप थोड़ा सा जल्दी यहां देख पाओगे। एस से देखना है तो स्टूडेंट हमारे पास में है, DENT भी बन रहा है, ENT आपको दिखाई दे रहा है, तो फिर आपके दिमाग में जल्दी आ जाएगा। तो थोड़ा ऑप्शंस को यूटिलाइज करना है, तो ये देखो कि ज्यादातर ऑप्शन किससे स्टार्ट हो रहे हैं आपके पास में, वो आपकी सोचने में और जल्दी आंसर तक पहुंचने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो जाएगा। स्टूडेंट की बात करूं मैं, 4 से शुरुआत हो रही है, 4 के बाद में हमारे पास 3 यानी कि टी, फिर आ जाएगा 7 यानी कि हमारे पास में यू, और 1 यानी कि ई। तो ये नहीं है, ए के अंदर है, स्टूडेंट हमारे पास में यहां पर होगा। ठीक है, DENT, तो ये हमारे पास में यहां पर हो गया। नेक्स्ट हो, अगला है हमारे पास में, तालिका में दिए गए अक्षरों के संख्या कोड दिए गए। तो पिछली बार संख्या कोड बराबर करके लिख रखे थे, इस बार इनके नीचे यहां पर रख दिए कि प्लेस वैल्यू यहां पर दे दी, LPCEIN हमारे पास में है। ठीक है, तो कौन सा सार्थक शब्द जो है वो यहां पर बनेगा, कैसा मीनिंगफुल वर्ड आपके पास में यहां पर निकलेगा। मीनिंगफुल शब्द आपको यहां पर देखना है, मीनिंगफुल वर्ड कौन सा बनेगा। ठीक है, सोच पाते हो तो बेस्ट है, अदरवाइज हिंट यहां से मिलेगी। ये 6 से शुरुआत कर रहे हैं, 3 से, ये दोनों 2 से शुरुआत कर रहे हैं, 2 के बाद 4, तो 2 के बाद 4, इसमें एक जैसा पैटर्न दिख रहा है, 2 4 6, इसी को ट्राई कर लो पहले, इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलें तो ये शुरुआत होना चाहिए हमारे पास में PEN, और PEN पेन दिख गया तो फिर आपका दिमाग चलेगा कि ये पूरा बन रहा है हमारे पास में पेंसिल। हिंट कहां से लगी इसकी कि सोचना कैसे है। ठीक है, हो सकता है आप अनस्क्रैम्बल अच्छे से नहीं कर पाते कि सर हमसे तो नहीं सोचा जाता है, सोचा नहीं जाता है तो फिर विकल्पों को यूज करो। ऑप्शंस क्यों दिए जा रहे हैं, ऑप्शंस की हेल्प से सोचना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे PENCIL आपके पास में यहां पर आ गया, तो ये कौन से विकल्प के अंदर है हमारे पास में, सी है 3, और 3 के बाद में आई हमारे पास में है 5, और एल हमारे पास में यहाँ पर 1, तो सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन से हेल्प मिलेगी उसके लिए। नेक्स्ट अगला हमारे पास में है फिर से एक और शब्द, यहां आप लोगों को अलग अलग इनके क्रम दे रखे। ठीक है, इसमें मैंने आपके पास में CGL मेंस वाले कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, वो इसलिए पैटर्न है, पैटर्न आपको पता लग रहा है भाई ये पैटर्न है, इसके ऊपर सवाल बैंक तो बहुत पहले से पूछ रहा है, बैंकिंग तो हर एक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत पहले से आ रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि वोकेब टेस्ट रीजनिंग में भी इन क्वेश्चंस के थ्रू होता है वहां पे, और डायरेक्ट वोकेब वो पूछते ही हैं। और यहाँ देखा जाए अनस्क्रैम्बलिंग, लेकिन ऑप्शन है, ऑप्शंस को यूटिलाइज करना सीखो। रीजनिंग वही तो है, कोई तर्क को करना, जब विकल्प दे रखे तो उनसे तर्क को करके, भले आपकी वोकेब स्ट्रांग नहीं है लेकिन आप जल्दी आंसर दोगे। ठीक है, ये देखो, ये बोलता है 4 से शुरू करो, तो हिंट है ना कि 4 से शुरू करनी है, यानी कि सी से आपको जो है वो यहाँ पर सोचना है। ठीक है, सी से देखा जाए, सी के बाद में हमारे पास में देखो, कोई भी एक को ट्राई कर लो, जैसे इसको ट्राई किया हमने, इससे हिंट मिल जाएगी, सही नहीं मिलेगा तो हिंट मिल जाएगी। देखिए, ये बोलता है आपके पास में सी आर ई ए, 5 है टी ई, और 7 है हमारे पास में यहाँ पर वी, और 6 है आई। अब एक को लिख लिया, एक को लिखते ही आइडिया हो गया। लिखते ही क्या आइडिया हो गया कि सर क्रिएट तो सही यहाँ पे था, लेकिन लास्ट में गड़बड़ कर दी, क्रिएटिव होना चाहिए हमारे पास में, तो ये सार्थक बनेगा CREATIVE। ठीक है, एक बार में आप आंसर पकड़ोगे। कब पकड़ोगे? जब थोड़ा सा ऑप्शंस के बारे में सोचा, यहां से थॉट प्रोसेस बनाया कि यार ये 3 में 4 से शुरू कर रहा है, मतलब 4 से शुरू हो सकता है। ठीक है, और 4 से अगर शुरू हो सकता है तो किसी भी एक विकल्प को लेके आप यहाँ पे लिखो। अगर सार्थक बन गया तो आंसर है, नहीं बना तो इसकी गड़बड़ आप एक बार के अंदर। ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करेगा वहां पे। क्रिएटिव, क्रिएटिव किसके अंदर बनेगा? यहाँ पर देखो, ये स्टार्टिंग के हमारे पास में जो 4 हैं ये तो समान रहेंगे, 4 1 2 3 5 जो हमारे पास में डी के अंदर है, और लास्ट में हो जाएगा 6 7 8। ठीक है, दूसरा आप यहां भी देखते तो TIVE हमारे पास में है टिव। टिव से खत्म होने वाले बहुत सारे शब्द आपके पास होते हैं। ठीक है, ये रीजनिंग है। वोकेब आना इज अदर थिंग, लेकिन वोकेब के अलावा सवाल आ गया तो उसको तर्क करके कैसे सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट, अगला हम लोग आ जाते हैं, ये हमने देखा ठीक है, कौन सा टाइप देखा? अनस्क्रैम्बलिंग का टाइप देखा। अनस्क्रैम्बलिंग के बाद में हम लोग नेक्स्ट चलते हैं रूल बेस्ड, कि रूल बेस्ड जो क्वेश्चंस आपके पास में बनते हैं। ठीक है, क्या बन रहे हैं? रूल बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास में है, जिसमें आपके पास वोवल और कॉन्सोनेंट दोनों यहां पर दे रखे हैं। ठीक है, वोवल कॉन्सोनेंट के ऊपर बेस्ड ऑन आपको तर्क या रूल इसके अंदर दिखेगा। वोवल कॉन्सोनेंट के ऊपर रूल होगा, या लेटर का जो गैप है, ठीक है, लेटर गैप, जो कि हमने सर्कुलर जो व्यवस्था है उसमें लेटर्स के बीच में गैप क्या होता है, फॉरवर्ड ऑर्डर या बैकवर्ड ऑर्डर किस तरीके से चेक किया जाता है, उन लॉजिक्स के ऊपर आप लोगों से सवाल पूछा जाए, तो ये सब आपके पास में रूल बेस्ड अल्फाबेट क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। तो यहां देखो, यहां एक शब्द दे देगा, और शब्द के ऊपर ये जो रूल होगा ना, ये कोई फिक्स पैटर्न है, कुछ भी वो कह देगा, उस रूल को आपको फॉलो करना है, फिर पूछा क्या उस पर ध्यान देना है। सवाल को पढ़ो, सवाल बोलता है शब्द कैप्सूल में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है। स्वर को बदल रहा है, ठीक है। अगला आ जाओ, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के निम्नलिखित अक्षर से, ठीक है, इसका मतलब है अगले अक्षर से, अगले अक्षर से बदल दिया गया है। तो नव गठित शब्द में बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर? ठीक है, अब हमने सवाल को पढ़ा कि यहां स्वर और व्यंजन को जैसा इसने बता रखा है वैसे बदलना है, लेकिन इन दी एंड, ठीक है, थॉट प्रोसेस से मैं आपको बताऊंगा, पहले हम पूरा सॉल्व करें। देखो पूरा टाइम कितना लगेगा। कैप्सूल शब्द है हमारे पास में, और यहां इसने रूल बताया है कि स्वर को पिछले अक्षर से, यानी कि प्रीवियस से, तो स्वर यहां पे है, स्वर यहां पे है, स्वर यहां पे है। स्वर आप अच्छे से जानते हो कि A E I O U ये हमारे पास स्वर हैं, ठीक है। इनका स्वर का ऑर्डर 1 2 3 4 5 आपके पास में है, और स्वर की जो श्रृंखला है इसके ऊपर सवाल लेटर सीरीज में भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो अल्फाबेट टेस्ट में भी है, और कोडिंग डिकोडिंग के अंदर भी इसका यूज था। हर टॉपिक में ये आते हैं, तो लेटर बेस्ड रीजनिंग में जो बेसिक्स करवाए थे वो सारे आपके हर टॉपिक के अंदर काम आएंगे। ये हमारे पास में है। अब देखो इनको क्या करना है, पिछले अक्षर में, तो पिछला है ए से पिछला है जेड, यू से पिछला है आपके पास में टी, और ई से पिछला है डी हमारे पास में। अब देखो आप यहां नेक्स्ट अगर देखा जाए तो प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से, तो अगला है सी के बाद में डी, पी के बाद में क्यू, एस के बाद में टी, और एल के बाद में हमारे पास एम, ये बना दिया। अब बोला है
कि बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरा। तो दाएं से तीसरा है हमारे पास में ये नवगठित शब्द है, ये नया शब्द है और ये पुराना आपके पास में था। यहां से तीसरा है क्यू। हमसे पूछा है कि क्यू और टी के बीच में, क्यू और टी के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं। अब ध्यान से देखो, 17 है और ये 20 है, इनके बीच के अक्षर पता करने हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी बता चुका हूं आपको कैसे देखना होता है। ये 20 में से 17 घटा दो और एक और माइनस कर दो, कितने अक्षर हैं, 2। ये तो कॉन्सेप्ट ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा कॉन्सेप्ट अगर ध्यान भी नहीं है तो आप देख सकते थे क्यू के बाद में आर, आर के बाद एस, 2 शब्द हमारे पास इनके बीच में होंगे, तो बी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। बी आपके पास करेक्ट यहां पर बनेगा। बिल्कुल करेक्ट है आकाश, दिशा, अंशु, कंचना, ठीक है, मौमिता, दिशा, मनोज, रोहन, रोहित, सबका ठीक है। सभी आंसर आप करते हो चलो, ठीक है, समझते हो चलो। कोई भी क्वेरी आपकी होती है कमेंट करो, मैं उसको चेक करके उसका रिजॉल्व यहाँ पे करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो थॉट प्रोसेस से कैसे फास्ट होंगी सर चीजें। तो इस तरह का जो सवाल आता है, जो आपका वोवल कॉन्सोनेंट के ऊपर रूल के ऊपर हो, या लेटर गैप का रूल इसके अंदर हो, या और कोई नियम जो है अक्षरों की स्थिति के आधार पे बनाकर दे रखा हो, इन सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको करना क्या होता है, आप ये देखो निकालना क्या है। तो निकालना है बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरा, ठीक है, बाएं और दाएं से तीसरा जो अक्षर है उसी से मतलब है केवल, ठीक है। तो अब ध्यान दो, अगर हम केवल तीसरे अक्षर से मतलब रखते तो हमें केवल यहां चेक करना था, देखो क्या चेक करना है। अगर सवाल ओरिएंटेड मेहनत करोगे, क्वेश्चन में जितना पूछा है उतनी मेहनत करना चाहते हो, तो ये शब्द हैं, इनसे नवगठित शब्द केवल इन दोनों से बनाओ, बाकी सबसे नहीं बनाना, क्योंकि आप बाकी सबसे बना रहे हो तो 2-2 सेकंड तो खा ही रहा है ना, तो वो 10-15 सेकंड आप बचा पाओगे। यहां देखो ये पी है और व्यंजन पे क्या लगाना है, प्लस का 1 करना है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट में क्या करना है, माइनस का 1 करना है। तो ये बना क्यू, ये बना टी। अब डिफरेंस देख लो इनके बीच में, 2 का डिफरेंस है, आंसर टिक कर दो बस। केवल क्वेश्चन में पूछा है उतनी ही मेहनत आपने करी, तो थॉट प्रोसेस से इसके अंदर टाइम बचेगा। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अगला टाइप हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इमीडिएटली शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये आपके पास में है वर्ड फॉर्मेशन का टाइप। कौन सा टाइप है, वर्ड फॉर्मेशन आप लोगों से यहां पर पूछा गया है, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन के जो सवाल आप लोगों से लेटर के ऊपर पूछे जाते हैं वो इस तरीके, 2 तरह के सवाल बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से वर्ड फॉर्मेशन, ये तो एक तो होता है कि कौन सा शब्द बनेगा, या आप कहो विच लेटर कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड। और यहां कौन सा शब्द नहीं बनेगा, विच लेटर कैन नॉट बी फॉर्म। ये 2 तरह के सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां क्या करता है ये, एक तो शब्द आपको दे देता है, जैसे इसने दिया इमीडिएटली, ठीक है, और इमीडिएटली से पूछा है कि इनका उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। क्या बोल रहा है, नहीं बनाया जा सकता, ये आप लोगों से पूछा है यहां पे। तो कौन सा नहीं बनेगा ये आपसे पूछा है। अच्छा, वो शब्द नहीं बनेगा जिसमें इन अक्षरों के अलावा नया अक्षर आया है, ठीक है, वो शब्द हमारे पास में यहां पर नहीं बनेगा। तो DIET तो चारों हैं, LATE हमारे पास में यहां पर है, लेटली, तो यहां पर आप देख लो एल जो है वो 2 बार आ रहा है, और एल हमारे पास में यहां पर इमीडिएटली एक ही बार आया है, ठीक है, ये गड़बड़ है। और मेडिएट की बात करें तो MEDIATE ये पूरा है, यानी कि सी हमारे पास में करेक्ट यहां पर बनेगा, ठीक है। यहां पे कई बार क्या होता है, नया शब्द अगर आपके पास में आ रहा होता है, ठीक है, 2 तरह के तर्क पे आता है ये। एक तो आप लोगों से पूछ सकता है कि जो नया शब्द बना है, जो यहां पे बनेगा कुछ नया अक्षर आ जाए,
ठीक है, तो एक तो ये कि नया अक्षर आ गया होता, नया अक्षर आ जाएगा तो एलिमिनेट होगा। अब मान लो नया नहीं है, नया तो कोई नहीं है, लेकिन फिर कौन सा ऑप्शन लगाओगे? नया नहीं है तो वो ऑप्शन लगाओगे जिसमें अगर कोई अक्षर यहां एक बार आया है और इधर 2 बार आ गया, तब उसको लगाना है। अगर ये तर्क नहीं है, अगर ये तर्क नहीं है, इफ दिस लॉजिक इज नॉट फॉलोड, तब हम जाते हैं कि रिपीटेशन स्लैश एक्स्ट्रा लेटर जो है वो रिपीट हो गया, कि रिपीटेशन हो गया और जबरदस्ती यहां एक ही बार था, इधर 2 बार आ गया, फिर हम इस लॉजिक से आंसर लगाएंगे। ठीक है, फिर हम इस लॉजिक पे कब जाते हैं? जब नए अक्षर वाला कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तब हम जाएंगे इस पे, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि यहां अगर एक ऑप्शन होता, कैसा ऑप्शन होता? यहां दे देता ये दे दिया मान लो ई ऑप्शन। अब अगर ABCDE हमारे पास में होता तो यहां एक्स जो है वो बिल्कुल अलग है, तो अब आप सी नहीं लगाओगे, अब सी नहीं लगेगा इसके अंदर, अब लगेगा इसके अंदर ई ऑप्शन। बोलो क्लियर है? ये पॉइंट मैंने यहां पे मेंशन किया है, अगर ई है तो ई लगेगा। ठीक है, तो इस रूल से तो आंसर क्या होता? ई होता। लेकिन अगर हमारे पास में मान लो ई ऑप्शन नहीं है, ई ऑप्शन नहीं है, तब हम सी लगाएंगे, तब हमें दूसरे पे जाना पड़ेगा कि जबरदस्ती रिपीटेशन कर रखा है। बोलो क्लियर रहेगा ये पॉइंट? बैंकिंग एग्जाम में आते हैं कि एसएससी में नहीं आते, तो ये सारे रूल आपके लिए नए हैं, इनको समझते हो चलो, कोई भी क्वेरी होती है पूछते हो चलेंगे। ओके, नेक्स्ट चलो। अगला है हमारे पास इंफॉर्मेशन शब्द के पहले, दूसरे, छठे, सातवें। ठीक है, तो ये रूल है आपके पास में, और अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। ठीक है, तो यहां भी क्या करना है कि आपको अनस्क्रैम्बलिंग पुनर्व्यवस्था ही करनी है, लेकिन अनस्क्रैम्बलिंग प्लस रूल दोनों चीजें आपको दे दी कि पुनर्व्यवस्थित शब्द और नियम दोनों आपको यहां पर दे दिए। ये दोनों चीज आप लोगों के साथ एक साथ आ गई। तो यहां है आपके पास में कि इंफॉर्मेशन शब्द के पहले, दूसरे, छठे, सातवें अक्षर का उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। जिस अक्षर की बोली है उसको उठा लो। पहला है आई, ठीक है, और फिर दूसरा है एन, छठा है हमारे पास 3 और 3 ये एम, और 6 के बाद सातवां है ए। इनसे उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने पूछे हैं कि भाई कितने बनेंगे इससे? ठीक है, उनकी काउंटिंग आप लोगों से पूछिए। एक शब्द बनेगा कि 2 बनेगा कि 3 बनेंगे कि 0 बनेगा? ठीक है, और कौन कौन से बनेंगे ये बताइए। क्या हुआ आकाश इस क्वेश्चन में? मीडिएट, MEDIATE, डी क्यों होगा इसके अंदर? डी तो पूरा इससे बनाया जा सकता है, देखो पूरे अक्षर हैं और जितनी बार है उतनी बार आ रहा है हमारे पास में। ठीक है, यहां इमीडिएटली में एल जो है वो 2 बार नहीं था, इसलिए हमने आंसर लगाया था। ठीक है, कितने शब्द हैं? ठीक, अरे एग्जाम का नाम बन रहा है इससे आपका, कौन सा एग्जाम देने वाले हैं आप? ठीक है कि सर मेंस, एक तो मेन बनेगा आपके पास में, और बताइए और कुछ बनेगा? ठीक है, तो एक सार्थक शब्द जो है वो आपके पास में यहां पर बनेगा। तो इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा आपके वोकैब को और डेप्थ के अंदर चेक करते हैं सवाल। ठीक है, और ज्यादा डेप्थ में चेक करते हैं। ठीक है, और यहां पे जब सवाल में बोला है तो ध्यान रखना, किसी ने आंसर किया था एम, AIM, तो AIM तो 3 अक्षरों का हो गया, ये इसने बोला नहीं है, इसने चारों का यूज करने के लिए कहा है। क्या किया है? चारों का यूज करने के लिए कहा है।
अच्छा आप सोच नहीं पाओ कितने बनेंगे तो लिख के ट्राई कर लिया करो कि यहाँ पे देखा जाए IAMN ये सार्थक नहीं है, या फिर MINA ये सार्थक शब्द नहीं है, या हमारे पास में MNIA ऐसा कोई शब्द हमारे पास में नहीं बनेगा, नीमा वीमा कुछ भी हमारे पास क्लियर नहीं बन रहा, एक हमारे पास सार्थक है तो 1 हमारे पास में होगा। ये सीधा वोकैब टेस्ट के ऊपर है आपके पास में, इनकी काउंटिंग पूछना। ये मोस्ट प्रोबेबल पैटर्न्स हैं जिनके दर्शन डेफिनेटली मेंस में हो सकते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली फेज 11 का पेपर हुआ था, रिसेंटली CGL प्री का पेपर हुआ है, सब आपके अवेलेबल है यूट्यूब पे। जितने भी पेपर मैंने करवा रखे हैं वो सब आप देखते हुए चलो, जो भी लेटेस्ट एग्जाम आपको करवाए हैं वो जितने आप देखोगे उतना इंप्रूवमेंट आपके अंदर आएगा, ठीक है। वो कभी नहीं छोड़ने, सिलेक्शन तक नहीं छूटने चाहिए। यहाँ आप हर एक वेराइटी, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक पैटर्न, हर एक चीज सीखते हुए चलो, ठीक है। यहाँ वो हर एक वो चीज है जो बहुत कम बार भी पूछी जाती है, या हर एक वो पैटर्न है जो कम बार पूछा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। जबकि PYQ में वो ज्यादा दिखेगा आपको जो बार बार ज्यादा बार पूछा जा रहा है, कम बार पूछे जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस आपकी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो कॉन्सेप्ट एक बार आपके बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो जाएंगे, इस लेवल पे होंगे, दोबारा रीजनिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी, फिर आप PYQ लगाते हो रोज सिलेक्शन तक, ठीक है। तो वहां आपके पास में जो है वो आपको नहीं छोड़ने सिलेक्शन तक, कंटिन्यूटी रखो वहां पे 25 से 50 क्वेश्चन डेली और देखते हो चलो, क्योंकि यहां आप मेरे से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, फिर वहीं पे उन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ में हर सवाल में कितनी तरीके से थॉट प्रोसेस होगा, एलिमिनेशन होगा, ये सब आप सीखते हुए चलो। और यहाँ टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को उस डेप्थ में पढ़ोगे कि आपका इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। फिर आप ये नहीं कहोगे कुछ नया आ गया, सब यहां से होगा, कॉन्सेप्ट से होगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अगला है इंटरोगेशन शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। फिर से यही पूछा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो आंसर बताएंगे सभी लोग, ठीक है। कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है। इंटेरोगेशन शब्द है आपके पास, इंटेरोगेशन। तो आप देखिए कि यहां पे है GATE, ठीक है। तो GATE तो इसके अंदर है इंटेरोगेट, तो इंटेरोगेट टी हमारे पास में वापस से ये ई जो है ये एक्स्ट्रा आया। अगला देखो ऑरेशन, ऑरेशन हमारे पास में ORATION बिल्कुल पूरा है। नोटेशन तो NOTATION ये भी पूरा है। तो यहां जो बी ऑप्शन है इसके अंदर ही हमारे पास ई 2 बार आ रहा है, ठीक है। पहला वाला तो इसके अंदर था नहीं, नया शब्द होता तो उससे आंसर, लेकिन नया तो किसी में भी नहीं, ठीक है। नया लेटर किसी में नहीं है, और इसीलिए हम आंसर लगाएंगे कि जो इसके अंदर सेम लेटर की पुनरावृत्ति है। नेक्स्ट हो, अगला है कि दिए गए विकल्प शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द यूनिफॉर्मिटी के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यूनिफॉर्मिटी से नहीं बनाया जा सकता, तो यूनिफॉर्मिटी से कौन सा नहीं बनेगा, ये देखो फॉर्म, तो फॉर्म तो ये रहा। अगला फैमिली, तो FA नहीं है इसके अंदर, देखो ये नया शब्द है तो ये नहीं बनेगा। इस बार लॉजिक लगाए, वो नया शब्द अगर दिखेगा तो कर दो, तो फैमिली का ए जो है इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट आएंगे, अगला है यदि शब्दों को शब्दकोश की तरह वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द अंतिम से दूसरा होगा। सभी शब्दों को शब्दकोश की तरह वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द अंतिम से दूसरा होगा। Which word will be second last if all are arranged alphabetically as in dictionary, ठीक है। तो ये डिक्शनरी ऑर्डर का ही सवाल है, लेकिन यहां क्या कर दिया कि सर डिक्शनरी ऑर्डर, डिक्शनरी प्लस क्या कर दिया यहां पे, डिक्शनरी के साथ में यहां पर रूल जो है वो लगाया है, रूल की फॉर्म में इस सवाल को पूछ लिया, ठीक है। तो यहां देखो कौन सा सेकंड होगा अगर अल्फाबेटिकली डिक्शनरी के जैसे अरेंज किए जाएं, ठीक है। तो यहाँ डिक्शनरी ऑर्डर के जैसे इनको अरेंज अगर करेंगे हम लोग तो ए जो है सभी में समान है। अगला देखो ये 14 14 14 ये है 18, ठीक है। तो अंतिम से दूसरा चाहिए, तो हमें चाहिए
14 के बाद देखो, 14 के बाद में NaNaNaL तो सभी में है, NaLY सभी में है, ठीक है। अगला है इसमें 20 19 19। ध्यान से देखो, ये दोनों होंगे पहले दूसरे, और ये होगा तीसरा, और ये होगा चौथा, ठीक है। तो एनालिटिक्स जो है हमारे पास करेक्ट यहां पर होगा अगर हम लोग इनको अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करते हैं। जैसे 19 वालों में 19 के बाद 9, 19 के बाद 19 है, तो इसमें बी के बाद में अगर हम लोग देखें तो सी आएगा, सी के बाद हम लोग देखेंगे तो ए आएगा, ए के बाद में डी आएगा। तो पीछे से अंतिम से दूसरा कौन सा है? ए है। एनालिटिक्स आपके पास में यहां पर होगा। क्लियर है सभी को? ठीक है अंशु, एनालिस्ट नहीं होगा, एनालिटिक्स इसके अंदर होगा। सिर्फ और सिर्फ डिक्शनरी के जैसे इफ ऑल आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली एज इन डिक्शनरी, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए। नेक्स्ट चलें। वह शब्द ढूंढें जो कि दिए गए शब्द ट्रुथफुलनेस के अक्षरों से बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है ये पूछा है, वर्ड फॉर्मेशन ही आपके पास में यहां पर कौन सा बनाया जा सकता है। तो देखिए, फनी, फ्रूट, रूदलेस और सीरीन आपके पास में ठीक है। तो सीरीन यहां पर देखो SE, ई इसके अंदर एक बार है, ई इसमें 2 बार आ रहा है, ई की पुनरावृत्ति है, ठीक है, ई की 3 बार पुनरावृत्ति है। अगला देखो रूथलेसनेस, तो रूथ RUTS तो इसमें है, LESS तो LESS भी इसमें है, ये तो बन सकता है। फ्रूट की बात करें तो FRUIT, तो FRUIT, आई इसके अंदर नहीं है, ये तो नहीं बनेगा। फनी की बात करें FUN 2 बार है, और वाई इसके अंदर ट्रूथफुलनेस वाई नहीं है, ठीक है। तो आप देखो कि सर यहां तो 2 विकल्प है। अब ऐसी स्थिति में कौन सा आंसर आपको रखना है? ध्यान देना, जहां जहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, हर एक वेरिएशन लेकर के आ रहा हूं आपके लिए। जहां जहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जहां जहां आपसे सिली मिस्टेक हो जाती है, सवाल के डेप्थ कॉन्सेप्ट की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ 2 विकल्प थे, इसने पूछा कौन सा बनाया जा सकता है। अब बनेगा तो ये भी, बनेगा तो ये भी, ठीक है। तो जब भी ये पूछा जाए कौन सा बनेगा, हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी अक्षर हैं उनका प्रयोग करके जो बन रहा है ना, वो सबसे पहले आंसर लगाओ। अब अगर इसके अक्षरों से प्रयोग करके एक भी विकल्प नहीं है, तब आप जाओ कि अक्षरों की एक से ज्यादा बार इस्तेमाल किया हो। तो हमारे पास में रूथलेस जो है, इसमें RUTHLESS सारे अक्षरों का एक एक बार इस्तेमाल किया है, एक से ज्यादा बार इस्तेमाल नहीं किया, तो आंसर ये लगाएंगे। पर ध्यान देना, अगर सी विकल्प नहीं होता तो हम इसमें डी लगाते, ठीक है। आकाश कुमार सिंह, लैपटॉप में क्लास कैसे चलेगा? लैपटॉप जो है उसकी परमिशन एप्लीकेशन पे नहीं है। एप्लीकेशन पे देखो यार, आजकल तो मोबाइल पे आप सारी चीजें देख रहे हैं, तो एप्लीकेशन पे ही क्लास को लीजिए, ठीक है। ईयरफोन लगा लीजिए, एप्लीकेशन पे सामने रख लीजिए मोबाइल को, और कॉपी पेन लेकर के बैठिए, व्यवस्थित तरीके से बैठो, अटेंटिव होके बैठिए, ठीक है। और बाकी मैं टेक्निकल टीम से इस पे बात करूंगा कि लैपटॉप के लिए क्या ऑप्शन होता है, किस तरीके से स्टूडेंट जो हैं वो लैपटॉप पे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलें। समझ गए? यहां पर अगर सी नहीं होता तो डी लगता, तो डी लगता, लेकिन अगर सी और डी दोनों हैं तो सी लगेगा। यहां पे स्टार मार्क कर लेना। सेलेक्टेड क्वेश्चंस लाया हूं, एक एक क्वेश्चन बहुत सोच समझ के मैं रखता हूं। आपकी एक क्लास तैयार करने में बहुत समय में इन क्लास को देता हूं, कोई भी चीज नहीं छूटे, कोई कुछ भी पूछ लिया जाए आपसे गलती ना हो, ठीक है। इन क्लासेस को भले 2 बार देखो, लेकिन हर एक चीज जो मैं बता दे रहा हूं वो करते हुए चलो, ठीक है। और आपके कुछ डीपीपी मैंने कल अपलोड किए थे, और भी डीपीपीस आएंगे, और प्रैक्टिस के लिए बहुत क्वेश्चंस मैं आप लोगों को देने वाला हूं। उन सबकी प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे डीपीपीस जैसे जैसे बढ़ते हुए चलेंगे वो आप कवर करते हुए चलना। जितना अपलोड में कर दूं उतना आपको कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है हमारे पास में, वह शब्द ढूंढे जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। इससे इलास्टिसिटी से कौन सा बनेगा आपके पास में? तो एस्थेसी यहां पे है, ECS ये हमारे पास में है, और TASY, ठीक है। तो एस जो है ये 2 बार आ रहा है हमारे पास में, ठीक है, यहां एक ही बार था। और देखो एलोंगेट की बात करें तो ELO, ओ तो नया है, ये तो नहीं बनेगा। यहां पर T2,
तो यू नया है, ये नहीं बनेगा। यहां स्टैटिक, तो STATIC, ये भी एग्जैक्टली हमारे पास बन रहा है। ध्यान से देखो, स्टैटिक इसके अंदर है, डी लगाएंगे, डी लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें हर एक अक्षर का एक बार इस्तेमाल किया है, जबकि यहां इसने एस को 2 बार ले लिया, 2 बार ले लिया। ठीक है, तो सर जब तक यहां पर आप लोगों से नहीं बोला जाएगा, बफरिंग हो रही है? नहीं, आई थिंक ओके है, क्लास प्रॉपर है एकदम। आप अपना इंटरनेट चेक करो एक बार जैसा। नेक्स्ट चलो, अगला हमारे पास में वह शब्द ढूंढें जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। फर्टिलिटी नहीं बनाया जा सकता पूछा है, तो फर्टिलिटी हमारे पास में टाइल लिखा हुआ है, तो TILE हमारे पास ये तो बनेगा। EAT हमारे पास में, तो ए नहीं है, ये नहीं बनाया जा सकता। ए इस शब्द के अंदर है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हो। अगला है हमारे पास में पॉपुलैरिटी के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पॉपुलैरिटी से कौन सा नहीं बनेगा? प्लूरल, PLURAL हमारे पास यहां पर है, एल 2 बार आ रहा है। इधर देखो पॉपुलर, तो POPULAR, ये तो पूरा का पूरा बन रहा है। यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता पूछा है आप लोगों से, ये चीज हमेशा चेक करना। ट्रेल, तो TRAIL, ठीक है, TRAIL, ये तो पूरा बनेगा। प्योरिटी की बात करें तो PURITY, ये भी पूरा बनेगा। यहां देखो सेम का रिपीटेशन है, कुछ नया नहीं था लेकिन रिपीटेशन है, इसलिए ए आएगा। नेक्स्ट आएंगे, इंटरेक्शन के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। इंटरेक्शन से क्या नहीं बनेगा आपके पास में? तो यहां देखिए INTERN, तो ये बनेगा। ट्रैक्शन, TRACTION, ये भी बनेगा। इंटेंडेड, INTENDED, तो यहाँ डी जो है ये इसके अंदर नहीं है इंटरेक्शन में। सी जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हो, अगला है कि एंटेगोनियस गोनिसिस शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनेगा वो पूछा है आप लोगों से इस बार। क्या पूछा है? जो नहीं बनाया जा सकता। तो नॉइज, NOISE, ये तो बन रहा है। नाउन, NOUN, NOU यहाँ पे जो है नया है, तो ये नहीं बनेगा। इस बार तो नया लेटर मिल गया, और जब आपके पास ऐसा लेटर नहीं है तो पुनरावृत्ति के आधार पर आंसर लगाएंगे जैसे पिछला था। नेक्स्ट था, अगला है आपके पास निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो यहां पे राघवन जो हमारे पास में है, राघवन, ये आपके पास में है। तो ये देखिए राघव यहां पे है, कौन सा शब्द उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता? तो RAGHAV, ये तो बनाया जा सकता है। RANG, तो यहाँ पे RAN और यहाँ पर G पूरा है। ग्रांड की बात करें तो GRAN और D जो है ये हमारे पास नया है, इसलिए C यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता जो आप लोगों से पूछा गया। नेक्स्ट चलेंगे, अगला है पेंटिंग के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पुनः व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो ये जो रूल है ये लेटर की अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड ऑन है। जैसे सवाल आप लोगों से बैंकिंग में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और SSC में भी अब ये कॉमन है आपके लिए, आपको हर एक पैटर्न की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो यहां है पेंटिंग, ठीक है, और पेंटिंग की अगर मैं बात करूं यहां पे तो ये आपके पास में है। इनको अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग करना है। 16, 1, 9, 14, 20, 9, 14, 7, सबसे छोटा है A, इसके बाद में है G के बाद में है I, ठीक है, इसके बाद में अगर देखा जाए तो N, इसके बाद में देखा जाए तो यहाँ पे है N के बाद में आपके पास में N हो गया, ये हो गया P, और P के बाद में हो जाएगा T आपके पास में। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो इसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग पुनर्व्यवस्था के बाद कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रही, कौन से अपनी पोजीशन पे रहेंगे? तो आपने देखा सर ये पोजीशन पे है, ठीक है, और देखो कि सर यहां और कोई पोजीशन पे नहीं है, केवल और केवल एक अक्षर अपनी पोजीशन पे रहेगा, इसके अलावा कोई भी अक्षर जो है अपनी पोजीशन पे नहीं। ठीक है, तो एक फॉर्मेट ये होता है।
अक्षर को पुनर्व्यवस्थित करवाता है, या तो ये कुछ नियम बता देगा, उस नियम से उसको दोबारा से अक्षर को लिखना है, ठीक है, या अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग ये बोल देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। और ऐसे नियम के बाद ये पूछता है कितने सिमिलर आपके पास में होंगे, कितने अक्षर अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहेंगे। तो यहां आप देख सकते हो आई पोजीशन पे, इसके अलावा सबकी पोजीशन डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अगला है आपके पास शब्द ट्यूटोरियल के पहले छठे और आठवें अक्षरों का उपयोग करके बनाए सार्थक अंग्रेजी शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो ट्यूटोरियल के पहले छठे और आठवें अक्षर का उपयोग करके बनाए गए सार्थक अंग्रेजी शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। सार्थक शब्द जो बनेगा उसका तीसरा अक्षर बनाना है, ठीक है। लेकिन जब हम पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो जरूरी थोड़ी है एक ही सार्थक शब्द बने, एक से ज्यादा भी बनता है, तो उसकी शर्त ये आगे लिख के देता है, बहुत स्टैंडर्ड टाइप है ये आपका, ठीक है। प्रत्येक अक्षर का प्रयोग सार्थक शब्द में केवल एक बार किया जाना है प्रत्येक शब्द का उपयोग जो है वो एक बार किया जाना है। यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो अपने उत्तर के रूप में एम चिन्हित करें, यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बन सकता है तो अपने उत्तर के रूप में जेड चिन्हित करें, ठीक है। तो इसने कहा है कि एक से अधिक अगर बनेगा तो आपको एम लगाना है, एम का मतलब है मेनी, ठीक है। एम आप आंसर लगाओगे कब, जब एक से ज्यादा शब्द बन रहे, और अगर एक भी शब्द नहीं बन रहा, क्योंकि एक से ज्यादा बनेगा तो आप आंसर नहीं ला पाओगे तीसरा कौन सा है, और एक एक भी नहीं बन रहा तो आप तीसरा नहीं बता पाओगे, तो एक भी नहीं बनेगा तो आपको जेड लगाना है, ठीक है। तो चलिए यहां लेना है पहला छठा आठवां शब्द, तो पहला है टी और छठा हमारे पास में हो जाएगा ये, और आठवां हो जाएगा एल, तो टी आई और एल, इनसे हमारे पास कितने शब्द बनेंगे, ठीक है। इनसे कितने शब्द आपके पास में सार्थक बनेंगे। तो देखो एक तो LIT लिट इससे बनेगा, समथिंग इज लिट, कुछ चीज जल रही है, ठीक है, जस्ट जितना मेरे को लग रहा है लिट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे टिल तो कोई शब्द है नहीं, टिली कोई शब्द नहीं है हमारे पास में, ठीक है। तो आई तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकता, और लिट अगर बनेगा तो टी हमारे पास तीसरा है, एम और जेड हम जो है इसके अंदर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो लिट जो है वो आपके पास में सार्थक शब्द यहां पे होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये जो लिट शब्द है ये एक स्लैंग है, ये तो सब जानते हैं, स्लैंग शब्द है, ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, ठीक है। मैंने भी अभी चेक करके गूगल पे देखा है, ठीक है। लिट एक स्लैंग है, क्योंकि लिट ही मेरे को ध्यान था, तो लिट अगर स्लैंग है तो ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं होगा। बॉर्डर मीनिंग अलोंग विथ लाइंस और एक्सीलेंट, ठीक है, ठीक है। कोई चीज बहुत अच्छी, बहुत इंटेंस, बहुत फन, बहुत एक्साइटिंग होती है, ठीक है, सिमिलर स्लैंग हम लोग उसके लिए यूज करते हैं, स्लैंग वर्ड है, ओरिजिनल वर्ड नहीं है, ठीक है, ओरिजिनल नहीं है। और तो ऐसा है तो फिर हम इसके अंदर जाएंगे, ये एक सार्थक शब्द नहीं है, ठीक है। और ऐसा अगर है तो फिर हम इसके अंदर टी भी आंसर नहीं लगाएंगे, फिर हम जाएंगे इसमें जेड के साथ, ठीक है, जेड इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, जेड होना चाहिए। देखो इस तरह के फंसाने वाले सवाल ये पूछ लेता है, तो थोड़ा सा वोकेब का इंट्रैक्शन इन सवालों के अंदर रहेगा। नेक्स्ट चलें, अगला है हमारे पास में, यदि निम्नलिखित शब्दों के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखा जाए तो सभी नए शब्दों को शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश क्रम में पहले आएगा कौन सा शब्द जो है वो शब्दकोश क्रम में आपके पास में पहला यहां पर होगा। अगर इसने क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखा जाए और सभी नए शब्दों को, इफ ईच लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिटर्न in English alphabet order and then all new formed words are arranged in dictionary order, then which of the following word will come first in dictionary order। डबल चीज करनी है यहां पे आपको,
डबल का मतलब है पहले तो आपके पास में जो यहाँ पे अक्षर हैं इनको अंग्रेजी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। और इसके बाद अगर देखा जाए, जैसे यहां हम लोग देखें तो ये हमारे पास में शुरुआती शब्द आएगा यहाँ पे ए के बाद में ई, ठीक है। और यहां देखा जाए तो ये हमारे पास ए, फिर बाद में आएगा सी हमारे पास। इधर देखो शुरुआत होगी इसकी हमारे पास में किससे, सबसे छोटा है बी, और बी के बाद में आ रहा है हमारे पास ई। इधर देखो सबसे छोटा है बी और ए के बाद बी आ रहा है। इधर देखो सबसे छोटा है हमारे पास में ई, और ई के बाद आ रहा है हमारे पास एल। पूरा शब्द मैंने नहीं लिखा, तो पहली बात थी कि इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। कि इसने कहा है कि ईच लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिटन इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ईच वर्ड जो हमारे पास लेटर है उसको लिख दिया। इसके बाद में इनको पुनर्व्यवस्थित करना है, तो इनको जब वापस से पुनर्व्यवस्थित करेंगे, ठीक है, तो पहले स्थान पर कौन सा आएगा, पहले पर आएगा ये। क्यों? क्योंकि ए है हमारे पास, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें, इनको अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। तो इन तीनों में तो ए समान है, ए के बाद अगला बी सबसे छोटा है, तो ऑर्बिटल जो है हमारे पास में ये हमारे पास में बनेगा। इसको जैसे हम लोग पूरा लिखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, ए बी, बी के बाद में अगला अगर हम लोग देखेंगे तो ये आई बनेगा, आई के बाद एल बनेगा, एल के बाद में हमारे पास में ओ के बाद में आर, आर के बाद में टी हमारे पास में। तो एबिलॉट बनेगा जो कि सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो इन सवालों के अंदर स्मार्ट अप्रोच मैंने आपको डायरेक्टली बताई। स्मार्ट अप्रोच ये थी, दो चीजें करवाना चाह रहा था ये। पहले तो इन अक्षरों को, इन सारे अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, लिख दिया। फिर इन पांचों अक्षरों में अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम देखो, उसमें कौन सा पहले आएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम देखना है, जैसे पूरा हम लोग लिखते तो ई एल ओ टी डब्ल्यू यहां बनता, यहां लिखते तो बी ई आई ओ एस टी वाई, यहां पर ए सी ई एल ओ आर, यहां बनता हमारे पास में पूरा। अब इनमें अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम आपको लेना था। क्लियर है? ये भी अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, बैंकिंग एग्जाम काफी पूछता है, और आपके भी एसएससी सीजीएल मेंस सीएचएसएल मेंस जो नेक्स्ट आएंगे उन सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास में साइंटिस्ट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिसमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं। साइंटिस्ट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में हैं। तो अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े आपके पास में हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। ये हमारे पास में बन जाता है टाइप पेयर फॉर्मेशन। कौन सा बनता है? पेयर फॉर्मेशन। और पेयर फॉर्मेशन अगेन एक अच्छा फॉर्मेट है जिसके ऊपर पिछली बार एनटीपीसी मेंस के अंदर काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। मतलब जितने भी शिफ्ट हुए थे ज्यादातर शिफ्ट के अंदर इसका सवाल था। अंशुदीप कह रहे हैं सर इफ पॉसिबल प्लीज स्टार्ट मेंस स्पेसिफिक टॉपिक विच हेल्प अस टू इंप्रूव मॉक स्कोर। हाँ, ये पॉइंट मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था, ठीक है। मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोगों ने ये पैटर्न जो आज पढ़े हैं पहले देख रखे थे, कमेंट करना है सभी। अंशु, इसमें से कितने फॉर्मेट आप देख चुके थे? ये मेंस स्पेसिफिक टॉपिक है आपके पास, ये किसने आपका दिमाग इस लेवल पे तैयार किया है यार कि आपको लग रहा है कि मेंस स्पेसिफिक? अरे मेंस, ये मेंस स्पेसिफिक टॉपिक है। प्री में तो इंग्लिश अल्फाबेट पूछता है बस, ठीक है, प्री में इंग्लिश अल्फाबेट पूछता है बस, ये सारे तैयार करने हैं आपको। कोडिंग डिकोडिंग में भी ऐसे फॉर्मेट मैंने आपको बताए जो प्री लेवल पे नहीं देखने को मिलते, लेकिन मेंस में कुछ नए थे। हर टॉपिक में कुछ ना कुछ नया पूछा जा रहा है आप लोगों से, ठीक है, और आपकी हर क्लास उसी लेवल पे यहाँ पे तैयार हो रही है। ये माइंडसेट हटाओ, जो पढ़ाता हो चल रहा हूँ पूरा देखते हो चलो। हर चीज मेंस स्पेसिफिक है आपके पास में, हर चीज एक्सीलेंट, और जितना आपसे पूछा जाएगा ना वो सब जिम्मेदारी के साथ आपको यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ अल्फाबेट टेस्ट इस लेवल पे आपने नहीं पढ़ा होगा पहले, भले आप बैंकिंग की तैयारी करके आए हो, ठीक है। ऐसे बेफिक्र रहो यार, ये सब चीजें दिमाग में पालो ही मत। ये सोच के चलो बलराम सर करवा रहे हैं, एग्जाम से पहले सिलेबस होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा, हर एक पैटर्न कवर होगा, हर एक चीज आपके एग्जाम से पहले आएगी, और एग्जाम में जो कुछ दिखेगा वो सब कुछ आपको इस क्लास से मिलने वाला है, ठीक है।
तो यहाँ साइंटिस्ट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, कैसे सॉल्व करना होता है इस सवाल को, यहां पर ये देखिए। तो साइंटिस्ट शब्द को यहां पे लिखो SCIENTIST, ठीक है। ये 19 3 9 5 14 20 9 19 20 आपके पास में है। ये हमारे पास में ये ऑर्डर हो गया। अब इसके अंदर फॉरवर्ड पेयर्स भी देखेंगे और बैकवर्ड पेयर्स भी देखेंगे, ठीक है। तो फॉरवर्ड पेयर क्या होता है FP, और बैकवर्ड पेयर क्या होता है, दोनों हम लोग यहां पर समझेंगे। फॉरवर्ड पेयर, ठीक है। देखो यहां हमारे पास में किस तरीके से मैच करना, फॉरवर्ड है मतलब बढ़ते हुए क्रम में देखना है, ठीक है। फॉरवर्ड है मतलब आप जाओगे इस दिशा में, और काउंटिंग होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। काउंटिंग किस में होगी, काउंटिंग करनी है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखो 19 से आप देखोगे 19 20 काउंटिंग बढ़ती हुई चलेगी, ठीक है। और जहां मैचिंग दिख रही है उसको काउंट करना है। 19 के बाद 20 21 22 23 24 बढ़ा तो है ही नहीं आगे, ठीक है। 25 26 27 कहीं मैच नहीं हुआ। अब आ जाओ अगले अक्षर पे, 3 से देखो 4 5, तो 3 के बाद में 4 5 5 पे मिल गई मैचिंग, ठीक है। तो हमने कहा सर CE, एक पेयर बना है हमारे पास में CE, ठीक है। आगे देखो 5 के बाद 6 7 8 9 10, और कोई मैचिंग नहीं है। 9 से देखो, 9 से 10 11 12 13 14 15, कोई मैचिंग नहीं है। 5 से काउंट करो, 6 7 8 9 10, यहां मैचिंग नहीं है। 14 से देखो 16 15 16 17 18, नहीं मैचिंग है। 20 से देखो 21 22 23 नहीं है। 9 से 10 11 नहीं है। 19 से 19 20, तो ये एक और पेयर बना ST। यानी कि फॉरवर्ड ऑर्डर में आगे बढ़ते हुए क्रम में आपके पास में दो पेयर है, कितने हैं, दो पेयर। अब बैकवर्ड पेयर की बात करें कि बीपी हमारे पास में क्या है, बैकवर्ड पेयर देखने हैं, इस तरीके से आना है उल्टे क्रम में। फॉरवर्ड का अर्थ क्या होता है, जैसे हमने इंग्लिश डिक्शनरी का लेटर सीरीज लेटर बेस्ड रीजनिंग के अंदर बताया था कि A से Z तक हम लोग जा रहे हैं, इसी तरीके से हम लोग यहां पर आ रहे हैं पीछे की तरफ से। तो पीछे की तरफ से काउंटिंग करो, 20 से देखो 21 22 23 24 25 26 27 28, कहीं पर भी मैचिंग हुई क्या हमारे पास काउंटिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर के बाद में, नहीं हुई। 19 से देखो 20 21 22 23 नहीं मैचिंग है। 9 से देखेंगे 10 11 12 13 14 15 नहीं है मैचिंग। 20 से देखो बड़ा है ही नहीं आगे। 14 से देखो 15 16 17 18 नहीं है मैचिंग। 5 से देखो 6 7 8 नहीं है। 9 से देखो 10 11 3 से नहीं है। तो बैकवर्ड में 0 पेयर है, बैकवर्ड में क्या है, 0 पेयर है। और टोटल पेयर बताने थे, ऐसे कितने जोड़े हैं ये बताना था। तो कितने हो गए, 2 + 0, 2 हमारे पास ऐसे पेयर यहां पर बनेंगे। कौन कौन से पेयर हैं, CE और ST, ये हमारे पास में 2 पेयर बनेंगे, ठीक है। यहां इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, फॉरवर्ड ऑर्डर के काउंट करो, बैकवर्ड ऑर्डर के काउंट करो, और दोनों का एडिशन आपको आंसर के रूप में देना होता है, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड में अलग अलग क्यों बताया मैंने आपको, अलग अलग इसलिए बताया क्योंकि आपके पास में यहां पर जो है फॉरवर्ड ऑर्डर हो और बैकवर्ड ऑर्डर हो, कई बार केवल फॉरवर्ड ऑर्डर का पूछ लेता है कि फॉरवर्ड ऑर्डर में अगर लेटर्स को पेयर्स को देखा जाए तो कितने पेयर बनेंगे। तो जब केवल फॉरवर्ड पूछा है तो आंसर होगा 2। कई बार पूछ लेता है बैकवर्ड ऑर्डर में अगर देखा जाए तो ये हमारे पास कितने पेयर बनेंगे, ठीक है। बैकवर्ड ऑर्डर में अगर यहां पे चेक किया जाए तो कितने पेयर आपके पास में यहां पर बनेंगे, तो बैकवर्ड में 0 है। और टोटल पूछ रहा है, केवल पूछ रही है युग्म बता दो, तो दोनों का एडिशन आपको बताना होता है। क्लियर है, ये पेयर फॉर्मेशन अच्छा है। और इसमें आपको मैंने मेथड बता दिया, काउंटिंग होगी, फॉरवर्ड की अलग होगी, बैकवर्ड की अलग होगी। काउंटिंग हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। किस ऑर्डर में होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, ठीक है। अब यहां पे एक पर्टिकुलर सिचुएशन और आती कि कई बार आप 20 से या बड़े लेटर्स को काउंट कर रहे हो, और काउंट करते करते हमारे पास 20 21 22 23 24 25, 25 के बाद 26, अब नेक्स्ट कहां जाएं सर, 27 की मैचिंग तो हो नहीं सकती। तो 27 का मतलब क्या हो गया, 27 का मतलब 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन वो मैचिंग हम कब करते हैं,
जब यहाँ पे वो लिख के दे कि आगे और पीछे दोनों दिशाओं में देखना है, तो इसने लिख के दिया, तो हमने बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों चेक कर लिया। ठीक है, अब अगर ये सवाल एक और चीज ब्रैकेट में लिख के देता कि सर्कुलर क्रम में आपको देखना है, किसमें देखना है, सर्कुलर क्रम के अंदर आपको जो है लेटर्स के बीच में रिलेशन देखना है, उनके बीच में गैप देखना है, तो सर्कुलर क्रम लिख देता, तब हम कैसे देखते, अगर मान लो यहां पे इस तरीके से होता कि Z C, तो यहां अगर हम लोग जब फॉरवर्ड क्रम में देखेंगे तो ये 26 है, ये 16 है, ये हमारे पास 24 है, यहाँ 3 है, तो 26 के बाद में 27, 28, 29 चलती है गिनती तो, लेकिन 26 के बाद 1, 2, 3, 26 के बाद 3 को एक पेयर हम कब मानेंगे, कब गिनेंगे इसको तभी गिनेंगे जब सवाल अलग से लिख के देगा कि सर्कुलर क्रम को कंसीडर करो। इनको चक्रीय क्रम में लेटर्स को अगर देखा जाए तब बताओ कितने युग्म बनेंगे। तो ऐसा जो भी युग्म होगा उसको गिनना तभी है जब अलग से लिख के दे रहा है। ठीक है, अब ये सारी वैरायटी मैंने आपको बता दी। केवल आगे के क्रम में काउंटिंग करवा रहा है, आंसर होगा 2। केवल पीछे के क्रम में काउंटिंग करवा रहा है, आंसर होगा 0। दोनों का पूछा है तो आंसर होगा हमारे पास में दोनों को जोड़ दो, जितना भी आ रहा है वो आंसर आपको टिक करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर एक और चीज ये मेंशन करता है कि सर्कुलर क्रम में देखना है, तो ऐसी स्थिति में इस तरह के पेयर कि जेड के बाद भी आगे की काउंटिंग को चेक करना, ऐसे पेयर्स को भी कंसीडर करना है। अगर ये लिखा हुआ नहीं है तो इस तरह के पेयर्स को कंसीडर नहीं करना है। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट हमारे पास शब्द हार्डवेयर के दूसरे, पांचवें, सातवें, आठवें अक्षरों का उपयोग करके बनाए गए सार्थक अंग्रेजी शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो यहां दूसरा है हमारे पास ए, पांचवा है हमारे पास में डब्ल्यू, सातवां है हमारे पास में यहां पर आर और आठवां है ई। तो ए डब्ल्यू आर ई ये हमारे पास में है। और सार्थक अंग्रेजी शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा, सार्थक अंग्रेजी शब्द आपको इसके अंदर बनाना है, उसका दूसरा बता दो। ठीक है, दूसरा शब्द कौन सा होगा सार्थक बनाने पर। प्रत्येक अक्षर का प्रयोग सार्थक शब्द में केवल एक बार किया जाना है। यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो अपने उत्तर के रूप में एल आपको लगाना है। एक से ज्यादा सार्थक शब्द बन रहे हैं ना इन चारों से, तब तो एल उत्तर लगा दो। एक से कम बन रहे हैं तो जेड लगा दो, 0 बन रहे हैं तो, और एक बन रहा है तब बता दो कि इसमें आपके पास में सार्थक शब्द का दूसरा अक्षर जो है वो कौन सा होगा, दूसरा आपके पास में कौन सा है। ठीक है, तो बताइए इससे सार्थक शब्द कौन सा बनेगा, AWRE से वेयर हो गया, रियू हो गया। ठीक है, तो अनस्क्रैम्बलिंग जो है वो आपको करनी है। बताइए कितने सार्थक शब्द इससे बनेंगे। एक तो देखो ये तो सबके दिमाग में आ ही गया होगा, वेयर यानी कि पहनना। ठीक है, कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर वेयर WARE जो है वो हमारे पास में होगा। तो वेयर जो है वो हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल और सुटेबल फॉर पर्टिकुलर यूज। तो वेयर भी एक शब्द होता है। ठीक है, वेयर भी हमारे पास एक शब्द होता है। दो शब्द यहां पर होंगे और अगर दो हैं तो आंसर किसको चेक करेंगे, एल को हम लोग यहाँ पे आंसर लगाएंगे। एक से ज्यादा आपके पास में यहाँ पर शब्द जो है वो बन रहा है। और अगर केवल एक होता आपके पास में तो हम इसके अंदर क्या लगाते। ठीक है, केवल एक हमारे पास में शब्द बन रहा होता तो हम फिर देखते हैं एक में दूसरा कौन सा है, एक से ज्यादा बनेंगे तो ये। ठीक है,
और जहां तक मुझे पता है वेयर भी एक शब्द जो है होना चाहिए, ठीक है। मेरी भी वोकैब इतनी स्ट्रांग तो नहीं है, बट ये दो शब्द हैं तो फिर हम यहाँ पे एल लगाएंगे, ठीक है। बाकी थीम ऑफ दी क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आप उसकी जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो वोकैब के अकॉर्डिंग देखो कितने पॉसिबल वर्ड्स उससे बन रहे हैं। अगर एक से ज्यादा बन रहा है तो फिर आपको ये नीचे लिख के देता है क्या आंसर टिक करना है। एक भी नहीं बन रहा तो आपको ये लिख के देता है क्या आंसर टिक करना है। और अगर एक ही बन रहा है तो फिर ये बोलता है कि उसका दूसरा बता दो, ठीक है। इस तरीके से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो वेयर एक शब्द है, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट आओ, टेक्निक्स के पहले, चौथे, पांचवें, छठे अक्षरों का उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो पहला, चौथा, ठीक है। टेक्निक्स के पहले, चौथे, पांचवे और छठे। तो पांचवा है ये और छठा है ये। इसमें आप देखो THNI, तो THIN एक तो थिन ये बनेगा हमारे पास में, ठीक है। एक तो थिन शब्द आपके पास में है, और देखो NIHT नहीं होगा, HINT हो जाएगा, एक हिंट, ठीक है। कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, इस बार तो इसने कितने पूछ लिए, ठीक है। कितने बनेंगे ये आप लोगों से पूछा गया, तो बताओ इनके अलावा और कितने बनेंगे। ठीक है, तो दो लग रहे हैं मुझे तो दो हमारे पास में आंसर होना चाहिए। NHIT नहीं बनेगा, HINT हो गया, NITH हो गया, नीट्स हो गया, हमारे पास में दो हमारे पास सार्थक शब्द बनेंगे। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास में कॉन्शियसनेस के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार पुनर्व्यवस्थित करके किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। वैसा ही सवाल है जैसा हमने पहले देखा था, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस हमारे पास में है, ठीक है। कॉन्शियसनेस के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करना, ये बड़ा सा शब्द देता है जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग आपके लिए रहे। तो 3, 15, 14, 19, 3, 9, 15, 21, 19, 14, 5, 19, 19 हमारे पास में ये है आपके पास में। इनको अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग देखेंगे, सबसे छोटा है हमारे पास में सी, फिर से सी, दो तो सी हो गया, ठीक है। सी के बाद में आ जाएगा ई आपके पास में, ठीक है। ई के बाद में आ जाएगा आई आपके पास में 9, और 9 के बाद में नेक्स्ट हमारे पास एस कितने हैं, 3। एस सबसे बड़ा है ना, तो एस लिखो यहाँ पे, एस एस एस। यू भी है क्या, तो ये हो जाएगा यू, यू एस 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 आपके पास में है, ठीक है। और देखो यहां हमारे पास में जो है एन है आपके पास में, एन से पहले आई हो गया हमारे पास, आई के बाद में एन, एन, फिर है ओ, ओ, ठीक है। और इसके बाद में कौन सा हो जाएगा, ओ के बाद में हमारे पास में सी को ले लिया हमने यहाँ पे, ओ को ले लिया 2 को, एन को ले लिया, एस हमारे पास में 3 थे, 4 हैं एस, तो ये एस हो गया। ये हमारे पास में यहां पर शब्द बनेगा, ठीक है। मैचिंग देखो कितने सेम है, सी समान है, एस एन आई ओ समान है, यू समान नहीं है, एस समान है, एन समान नहीं है, ई समान नहीं है, दोनों के दोनों एस, केवल एक एस समान है, ठीक है। ये हमारे पास में हो गया 1 2 3 4, 4 हमारे पास ऐसे बने। कितने बन रहे हैं, 4 आपके पास में ऐसे शब्द बन रहे हैं जो अपनी पोजीशन पे बरकरार रहेंगे। इनको अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग व्यवस्थित कर दिया जाएगा उसके बाद में,
ठीक है, ऐसा एक सवाल पहले देखा था, ये है, ये बहुत यूजुअल सा टाइप है, एवरग्रीन सा टाइप है जब अल्फाबेट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको तैयार रखना इस तरह के पैटर्न, तुरंत यहाँ पे लिख के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के फिर मैच करना होता है कितने अपनी पोजीशन पे बरकरार है। नेक्स्ट चलो, अगला है हमारे पास में हॉरिजॉन्टली के दूसरे, तीसरे, सातवें, आठवें, 10वें अक्षरों का उपयोग करके बनाए गए सार्थक अंग्रेजी शब्द का चौथा अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो यहां दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 7वां, 8वां, 9, 10, 10वां एल है उपयोग करके, तो ORNTL। ठीक है, सार्थक शब्द का चौथा अक्षर क्या होगा। प्रत्येक अक्षर का प्रयोग सार्थक शब्द में केवल एक बार किया जाना है। यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो अपने उत्तर के रूप में X चिन्हित करें, और अगर ऐसा एक भी नहीं बनेगा तो Y आपको चिन्हित करना है। ठीक है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसके सार्थक शब्द आपको बनाने हैं, और इन क्वेश्चंस को जो है आप वोकैब के अकॉर्डिंग चेक करें। ठीक है, कि जो वोकैब आपकी जो है जितनी स्ट्रांग होगी उतना इनको अनस्क्रैम्बल करके शब्द बना पाओगे। और ये वाले क्वेश्चन यूजुअल हैं। ठीक है, आपके सिनोनिम और एंटोनिम के ऊपर तो जीके बेस्ड एनालॉजी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर अल्फाबेट टेस्ट के अंदर आपके पास में वोकैब बेस्ड टोटल सार्थक शब्द कितने बन रहे हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछे यहाँ पर जाते हैं। तो बताओ कितने सार्थक शब्द बनेंगे, सभी लोग कोशिश करेंगे इसके वर्ड्स को यूज करके कितने सार्थक शब्द जो है वो आपके पास बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे तो लग नहीं रहा है इसमें कोई सार्थक शब्द है। ऑरेंटल, लेंटल, लॉन्ट, टॉन्ट, ट्रिल। ठीक है, तो हम लोग एक्स के साथ जा सकते हैं इसमें कि एक से अधिक शब्द बनेंगे तो एक्स नहीं, एक से एक भी नहीं बनेगा, वाई हमारे पास में होना चाहिए। ठीक है, एक भी शब्द नहीं बनेगा, बाकी आप चेक कर लेना, ये तो वोकैब के ऊपर बेस्ड ऑन टाइप है एकदम। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार पुनर्व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द अंतिम होगा। अंग्रेजी वर्णमाला पुनर्व्यवस्थित करो, अंतिम कौन सा होगा ये पूछा है आप लोगों से। तो वेल्थ हमारे पास में डब्लू जो है वो सभी में है। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम चाहिए तो 5 5 5 1, तो ये पहला होगा हमारे पास में। इन 5 वालों में देखा जाए तो ई ए तो समान है, और इसके बाद में देखा जाए तो 20 12 20, तो सबसे लास्ट में कौन सा होगा, पहला ये है, दूसरा ये होगा। इन दोनों में अगर देखा जाए तो 20 के बाद में हमारे पास में 12, 20 के बाद में 8 आपके पास में है, तो सबसे अंत में आएगा वेल्थ। वेल्थ शब्द जो है ये आपके पास में सबसे अंत में बनेगा, बाकी सबके अंग्रेजी वर्णमाला में रखने पर। नेक्स्ट हो, अगला है कि ट्रांसमिशन शब्द में सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों के निकटतम अगले व्यंजन से बदल दिया जाए तो शब्द के अक्षर व्यवस्थित वर्णमाला है। If all the vowels are replaced by the immediate next consonant from the English alphabet series in the word transmission, then the letters of the words are arranged alphabet. ठीक है, अधूरा रह गया आई थिंक क्वेश्चन ये। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट से बदल दिया जाए तो ट्रांसमिशन हमारे पास में है। ठीक है, और इसको नेक्स्ट प्रत्येक सभी स्वरों को नेक्स्ट से बदल दिया जाए तो स्वर यहाँ है ए, आई है, ओ हमारे पास, अगला पी हो जाएगा, इधर जे हो जाएगा, इधर जे हो जाएगा, इधर बी हो जाएगा, तो टी आर बी, एन एस एम, जे एस एस, जे पी एन, ये हमारे पास में बनेगा। देन दी लेटर्स ऑफ द वर्ड आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली अरेंज कर दें तो शब्द के अक्षर व्यवस्थित बनने वाला है। तो कुछ तो पूछा है इसने। ठीक है,
पर रूल बेस्ड सवाल था, थोड़ा अधूरा इसमें रह गया। नेक्स्ट हो, अगला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के फॉर्म बी से शुरू होने वाले प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर का छोटे अक्षर में लिखा जाता है, ठीक है, इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट series is written in small letter, rest all are written in capital letter, how will the given, तो दिया गया अक्षर कैसा होगा, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हो जितने भी इवन नंबर्ड है, इसने कहा कि हर अल्टरनेट यानी कि एकांतर जो हमारे पास में, रूल बेस्ड सवाल है ये, रूल कैसा भी रखा जा सकता है, रूल इसने रखा हर एकांतर, यानी कि बी को स्मॉल रखा जाएगा, बी के बाद डी स्मॉल आएगा, डी के बाद में एफ स्मॉल आएगा, एफ के बाद में एच स्मॉल आएगा, जितने भी हमारे पास में इवन नंबर वाले होंगे 2 4 6 8 10 12 ये सब स्मॉल होंगे, और जितने भी ऑड नंबर रह गए जैसे कि ए कैपिटल रहेगा, सी कैपिटल रहेगा, ई कैपिटल रहेगा, हमारे पास में जी कैपिटल रहेगा, तो ये जो ऑड नंबर हैं ये हमारे पास कैपिटल रहेंगे। तो बताओ कौन सा शब्द सही है नियम का पालन करते हुए। तो आप देखिए नियम का पालन करें, ये 1 है, ये 4 स्मॉल रहेगा, 5 हमारे पास में स्मॉल होना चाहिए क्योंकि 5 कैपिटल है, बिल्कुल ठीक है, 4 स्मॉल है, ये 17 हमारे पास में जो है, ये देखो ऑड नंबर कैपिटल है, ऑड नंबर जो है वो क्या होगा, कैपिटल होगा, और इवन नंबर जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, स्मॉल। तो इसमें गड़बड़ कर दी इसने, हटाओ। यहां देखा जाए तो ऑड नंबर्स कितने हैं, 1 5 17 21 1 5, ये सब कैपिटल हैं, स्मॉल हैं 4 20, ये स्मॉल है, ये ठीक है। यहां देखो 1, ये 5 है, स्मॉल लिख दिया, हटाओ, ये 5 को स्मॉल लिख दिया, हटाओ। बी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा, ठीक है, बी आपके पास जो होगा वो करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, ठीक है। सेट से स्क्रॉल नहीं हो रहे हैं, क्या बात है। इनको नीचे करो, आंसर ही नहीं दिख रहे हैं स्टूडेंट्स के। हाँ अब ठीक है, ठीक ठीक, ऑटोमेटिक कर दो इसको, ठीक है, बी आंसर होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट हो, अगला है हमारे पास में, ऑटोमोबाइल शब्द का आधा भाग उल्टा कर दिया जाए तो बाएं छोर से बने तीसरे अक्षर के दाएं से चौथा अक्षर निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ठीक है। अब यहां ये जो चीज लिखी है ना, बाएं छोर से तीसरे के दाएं कौन सा हमारे पास में यहां पर होगा, ठीक है। तो यहां जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट, ये रैंकिंग टेस्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा जाए कि बाएं से दूसरे के बाएं पहला, या दाएं से दूसरे के दाएं पहला, ऐसा कुछ लिख दिया जाए, तो आपको केवल देखना है यहां पे कि 2 बार अगर बायां आ रहा है तो आपको ये जो है ना, इनको घटाना है, यानी कि यहां 2 - 1 पहला लेना है आपको, कहां से, बाएं छोर से। जब भी इस तरीके से दिखा जाए 2 बार बायां आ रहा है तो अंतर ले लो, ठीक है। अगला देखो, दाएं से दूसरे के दाएं पहला, तो 2 बार अगर दायां आ रहा है तो भी यही चीज करनी है कि यहां सेकंड की बात हो रही है और यहां फर्स्ट की बात हो रही है, इनके बीच का अंतर ले लो कि फर्स्ट लेना है और कौन से छोर से, दाएं छोर से, ठीक है। अंतर लोगे कब, जब बायां बायां या दायां दायां आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आपके पास में इस तरीके से है सवाल कि बाएं से पहले के दाएं पांचवा, ठीक है, तो यहां देखो, यहां बायां था, यहां दायां था, दोनों अपोजिट हैं, इस टाइम पे आप जोड़ दो, ठीक है, और जोड़ दो तो पहला प्लस पांचवा 6th आपको लेना है, ठीक है। और किस लेटर के सापेक्ष है, बाएं से देखना चाह रहा है ये, तो बाएं से छठा आपको चेक करना है। ये कॉन्सेप्ट आपको काम में लेना है, ये थोड़ा क्या काफी टाइम सेव करने में हेल्प करता है। इसने कहा ऑटोमोबाइल शब्द का
आधा भाग उल्टा कर दिया जाता है। इफ द हाफ ऑफ द वर्ड ऑटोमोबाइल इज रिवर्स्ड, which of the following will be fourth to the right of third letter from the left end? ठीक है, तो बाएं छोर से बात कर रहा है ये, ठीक, बाएं छोर से, लेफ्ट एंड से। तो लेफ्ट एंड से ठीक है, इसने कहा है बाएं छोर से बने तीसरे अक्षर, बाएं से तीसरा, थर्ड, मान लो ये था बाएं से तीसरा के दाएं, ठीक है। अब इसका दायां तो इसी तरफ होगा, सबका दायां इधर, सबका बायां इस तरफ, तो इसका जो दायां है के दाएं चौथा, ये दाएं चौथा हमारे पास में है, ठीक है, चौथा अक्षर। तो बाएं छोर से बने तीसरे अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो यहां आप देखो, इसने बाएं छोर से बने तीसरे अक्षर, बाएं से तीसरा और दाएं से चौथा, तो बायां और दायां दोनों विपरीत दिख रहे हैं, ऐसे में जोड़ दो। अगर आप जोड़ते 3 और 4 तो आपको देखना था सातवां, सातवां कौन सा? बाएं से सातवां, बाएं से सातवां कौन सा होगा? आधे अक्षर को बदलने के लिए बोल रहा है, तो आधा अगर बदल भी देंगे तो आधे में 5 ही अक्षर हैं, और बाएं से सातवां कौन सा होगा? 5 6 7, तो बाएं से सातवां हो जाएगा हमारे पास बी। बाएं से सातवां आपको चाहिए, बी आपके पास करेक्ट आंसर होगा, जो कि डी ऑप्शन में। नेक्स्ट आओ, अगला है आपके पास ये कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट है, यदि ब्यूटिशियन शब्द में सभी व्यंजनों को वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है, सभी स्वरों को अगले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो सवाल तो रह गया, all the consonants are replaced by the previous letter in the alphabet and all the vowels are replaced by the next letter। ठीक है, तो ऐसा सवाल हम देख चुके हैं, अब ये आगे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहां लिख लो, देन फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड बताओ, ठीक है, हम बना देते हैं सवाल इसको। तो नियम है ब्यूटिशियन के ऊपर ऑपरेशन लगाना है, तो ब्यूटिशियन आपके पास में है, ब्यूटिशियन शब्द के अंदर हमारे पास में ब्यूटिशियन शब्द है, इस शब्द के अंदर रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर इन द अल्फाबेट एंड ऑल द वॉवल्स आर रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट लेटर। तो वॉवल्स नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस हो जाते हैं, तो नेक्स्ट होगा ई के बाद एफ, ए के बाद में बी, वी के बाद यू के बाद में वी, आई के बाद में जे, आई के बाद में जे और ए के बाद में बी। और कॉन्सोनेंट जो हैं वो रिप्लेस्ड बाय प्रीवियस लेटर, पहले वाला ए था, इसके पहले वाला एस था, इसके पहले वाला बी था, इसके पहले वाला एम है, ये हो गया। तो अब बताओ फोर्थ लेफ्ट से कौन सा होगा? लेफ्ट से फोर्थ होगा हमारे पास में वी, ठीक है। तो लेफ्ट से फोर्थ कौन सा हो जाएगा? हमने ई ऑप्शन डाल दिया, वी, वी आंसर, ठीक है। नया सवाल बन गया आपके लिए। तो ये नियम के ऊपर पहले हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखे थे 2-3, ठीक है। क्या करेगा? वोवल और कॉन्सोनेंट के ऊपर कोई रूल लगा देगा, तो जैसा भी रूल बोल रहा है वैसा रूल लगाओ, और फिर इसको पूछना है बाएं से चौथा, दाएं से तीसरा, या जो भी लेटर ये पूछना चाहता है वो आप आंसर के रूप में लगाइए। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट है, अब हमारे पास में सवाल कई बार सीक्वेंस के ऊपर पूछ लिया जाता है, जैसे आप यहां देख सकते हो कि नंबर्स की सीक्वेंस आपको दे रखी है। किसकी सीक्वेंस दे रखी है? नंबर की सीक्वेंस आपके पास में है। तो आप देखो अनुक्रम में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद एक विषम संख्या आती है, ठीक है। तो यहां रूल आपको दे दिया जाएगा, रूल आपको दे दिया जाएगा, और ये जो अनुक्रम है आपके पास में, ये अनुक्रम एल एस एन, यानी कि केवल लेटर हो सकते हैं इसमें, केवल सिंबल हो सकते हैं आपके पास में, या केवल नंबर्स यानी कि संख्याएं आपके पास में हो सकती है। जैसे अभी केवल संख्याएं हैं, ठीक है, और केवल लेटर आप जानते ही हो, ए से जेड तक के लेटर, सिंबल आप जानते ही हो, हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज, ठीक है, इनमें से कोई सिंबल आ जाए, संख्या आप जानते ही हो 0 से लेकर 9 तक का कोई अंक आ जाए। तो इन सब के मिक्स के ऊपर सवाल आप लोगों से इस तरीके से अगर लिख के पूछा जाता है, तो इसको हम कहते हैं एलएसएन सीक्वेंस। क्या है? कौन सा पैटर्न है? एलएसएन सीक्वेंस आप लोगों से यहां पूछी गई है। अच्छा, एलएसएन सीक्वेंस के ऊपर सवाल बड़े बेहद आसान होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे छोटी सी जल्दबाजी आपको नेगेटिव मार्क्स अवॉर्ड कर देती है, ये सवाल क्वेश्चंस
लगातार बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। एसएससी के एग्जाम्स में ये पूछे जा चुके हैं स्टेनो के पेपर में, ठीक है। और मेंस में आना स्वाभाविक है, क्योंकि टीसीएस एसएससी के किसी भी एग्जाम में जो पैटर्न पूछ चुका है वो दूसरे एग्जाम में डेफिनेटली पूछता है। प्लस पिछली बार मेंस में वैरायटी थी, सीएचएसएल के मेंस में अलग वैरायटी थी, वो सारी वैरायटी आपको कवर करनी है। अब देखो इसने कहा ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, तो हमें गिनना क्या है, ध्यान से देखो, हमें गिननी है इवन नंबर्स, सम संख्याएं गिननी है। कौन सी सम संख्याएं, जिसके ठीक बाद एक विषम संख्या आती है, ऐसी सम संख्याएं गिननी है जिसके ठीक बाद में विषम संख्याएं हमारे पास में आती हैं, ठीक है। तो सम संख्याएं 4, इसके बाद में विषम है क्या, नहीं। 6 के बाद में विषम है क्या, बिल्कुल, 6 को गिन लो, ये हमारे पास में गिनी जाएगी, ठीक है। और देखो 8 के बाद विषम है क्या, 8 गिना जाएगा। 4 के बाद विषम है क्या, 4 गिना जाएगा। 6 के बाद विषम नहीं, 8 के बाद विषम है, 2 के बाद विषम है, और इधर इसके बाद विषम नहीं है। तो 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास ऐसी संख्याएं हैं जिसके बाद में ठीक बाद एक विषम संख्या आती है, ठीक है। तो 6 के बाद विषम संख्या थी 7, 4 के बाद नहीं थी, 4 को नहीं गिनेंगे। और 8 के बाद विषम है, ये भी गिना जाएगा। 4 के बाद विषम है, ये भी गिना जाएगा। 6 के बाद 8 है, ये नहीं गिना जाएगा हमारे पास में। 8 के बाद विषम है, गिना जाएगा। 2 के बाद विषम है, गिना जाएगा। फिर तो लास्ट तक हमारे पास नहीं, ठीक है। तो काउंट उनको करना है जिसके बाद विषम है। तो ऐसे सारे पेयर, एक पेयर ये हो गया, अगला पेयर ये हमारे पास 4 के बाद 5 ये पेयर है, 8 के बाद 9 ये पेयर है, 2 के बाद 7 ये पेयर हो गया। अगला कोई पेयर नहीं है हमारे पास, ये 5 पेयर बनेंगे। बहुत आसान ये टाइप है, लेकिन इसमें गिनने में कई बार स्टूडेंट गलती कर जाता है, वो आपको एग्जाम में नहीं करनी है। नेक्स्ट हो, अगला है हमारे पास में, मान लीजिए इनकॉम्प्रिहेंसिबल शब्द के पहले और दूसरे अक्षरों ने स्थान बदल लिया, तीसरे और चौथे ने बदल लिया, पांचवें और छठे ने बदल दिया। ये भी एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मेट है। जिस तरह के सवाल बहुत आपको देखने को मिलते हैं कि पहला दूसरा बदल गया, तीसरा चौथा बदल गया, पांचवा छठा बदल गया, ये अगर बदल लेते हैं तो इसी प्रकार ये आगे चलता रहता है। तो इस प्रकार बने शब्द में बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। अब देखो थॉट प्रोसेस समझना, पहला और दूसरा बदलेगा तो आपस में इंटरचेंज, तीसरा और चौथा आपस में इंटरचेंज होगा। इसी प्रकार से देखा जाए तो 9 और 10 आपस में इंटरचेंज होंगे, 9वें नंबर वाला और 10वें नंबर वाला इंटरचेंज होगा। तो थॉट प्रोसेस की हम लोग बात करें यहाँ पे, ये थॉट प्रोसेस है। और हमसे पूछा है इसने, भैया बताओ 10वां अक्षर कौन सा होगा, कौन से छोर से, बाएं छोर से। तो बाएं छोर से जो 10वें नंबर पे होगा तो 10 और 9 तो आपस में बदल जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो 9 नंबर पे है वो बदलने के बाद 10वें नंबर पे होगा, पूरा बदल के लिखने की आवश्यकता नहीं है इस सवाल में। तो आपको केवल इसके अंदर नवा देखना है, 3 3 6, और ये हमारे पास नवा है एच, तो एच हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एच जो है ये करेक्ट आंसर आपके पास में बनेगा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हमारे पास चैट्स, नेक्स्ट हमारे पास में देखिए अफेक्सिनेट हमारे पास में है, सभी व्यंजनों को जो है वर्णमाला के अगले अक्षरों से बदल दिया गया है। तो सभी स्वरों को पिछले अक्षरों से बदल दिया जाता है, तो सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाता है। बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। जैसे ये सवाल है, अब ऐसे सवाल बहुत करवा चुका हूं, अब सीधा थॉट प्रोसेस के ऊपर जंप करेंगे। थॉट प्रोसेस पूछा क्या है सर, पूछा है कि भैया विच विल बी फिफ्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से पांचवा कौन सा होगा। तो बाएं छोर से पांचवा आपको निकालना है केवल। तो पांचवा है सर, यहां देखा जाए तो पांचवा हमारे पास में है यहाँ पे 4 और 1 5 सी, ठीक है। ये सी है, लेकिन इस पे रूल लगाना है, इसी पे रूल लगाओ, सब पे लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास सभी व्यंजनों को वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो सी किस में बदलेगा, डी में बदलेगा, क्योंकि व्यंजन है और व्यंजन बदलेगा अगले व्यंजन में, डी में। तो डी हमारे पास कौन से विकल्प में है, डी विकल्प के अंदर आपको दे रखा है, डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो, अगला है हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर एच से उतना ही दूर है जितना यू एन से है, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर एच से उतना ही दूर है जितना यू एन से है, ठीक है। तो देखिए एच उतना ही दूर है, तो एनालॉजी पूछ ली आप लोगों से, क्या पूछी है, एनालॉजी इसके अंदर पूछ ली।
तो कौन सा अक्षर एच से उतना ही दूर है जितना यू एन से है? तो यू और एन को देखो, यू और एन, इनके बीच में दूरी की बात की जाए, अब दूरी से क्या मतलब है? गैप, अंतर, ठीक है। तो 21 14 अंतर कितने का है? यहाँ पे 7 का अंतर हो रहा है हमारे पास में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज इज एज फार फ्रॉम एच एज यू इज फ्रॉम एन, ठीक है। यू जितना एन से दूर है उसमें उसी प्रकार से कौन सा लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में ऐसा होगा जो कि उतना ही दूर है एच से? तो एच से इतना ही दूर हमारे पास कौन सा होगा? एच से देखा जाए तो 7 ज्यादा कौन सा हो जाएगा? 8 7 15, ओ हमारे पास में है, तो 15 और 8 इनके बीच में भी कितने का अंतर है? 7 का। तो ओ हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो लेटर बेस्ड रीजनिंग में जो कॉन्सेप्ट आपको बताए थे उसी के ऊपर बेस्ड ऑन आपके पास में इस तरीके से यहाँ पर लेटर्स में रिलेशन लगेगा। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में है निम्नलिखित संख्या क्रम में ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक पहले 5 है? तो यहां फिर से क्या दे रखा है आपको? नंबर्स की सीक्वेंस दे रखी है, और नंबर की सीक्वेंस की जगह एलएसएन सीक्वेंस आ जाए, लेटर सिंबल नंबर की सीक्वेंस आपके पास में आ जाए, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो यहां आप देखो, लेटर सिंबल और नंबर की सीक्वेंस की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, ऐसे कितने 9 है? गिनना क्या है? 9 को गिनना है। अब 9 तो गिन लेंगे, लेकिन शर्त है 9 जिसके ठीक पहले 5 है, यानी कि 9 के ठीक पहले 5 है, तो 59 देख लो कितनी बार आ रहा है आपके पास में? 59, यहां नहीं है 5 के बाद, 59 59 कितनी बार आ रहा है? कि सर 3 बार आया है। सी हमारे पास में करेक्ट यहां पर होगा, ठीक है। सी जो है वो करेक्ट आंसर आपके पास में बनेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज की क्लास में हमने अल्फाबेट टेस्ट की हर एक वैरायटी यहाँ पे डिस्कस की। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, और एंजॉय करने के साथ साथ आपने काफी कुछ नया आज की क्लास में सीखा है। अल्फाबेट टेस्ट बिल्कुल आप लोगों के लिए नया है, आप प्री लेवल पे अच्छे से नहीं पढ़ते उस टॉपिक को, ठीक है। और जिसका बैंकिंग एग्जाम से पाला नहीं पड़ता है उसको तो बहुत अच्छे से इनको तैयार करना है, क्योंकि मेंस में ये जो टॉपिक आपको अच्छे से चैलेंज देंगे उनमें से एक टॉपिक आपके पास में, ठीक है। तो कल मिलते हैं हम लोग। कल जो है नेक्स्ट क्लास जो है उसके अंदर हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको जो है इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। सारी वैरायटी यहाँ पे देख चुके हो, जितनी वैरायटी कवर नहीं हुई है वो सब जो कॉन्सेप्ट यहाँ हमने देखे हैं उनसे आपकी कवर होंगी, ठीक है। सो दैट इज इट, थैंक यू सो मच।